हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल की। इक्विपोटेंशियल की बात करने वाले, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। बड़ा आपको अच्छा लगेगा कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल के बारे में बात करके। कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल के बारे में बात करके जो मैं बात करूंगा, तो अगर मैं लिखूं, और ये आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, बचपन से आप पढ़ रहे हो, बचपन से मतलब 11-12 से पढ़ रहे हो, 11-12 से फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा है, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये IIT JEE एडवांस हो, मेंस हो, AIEEE का एग्जाम होता था उस समय, इन जनरली फिजिक्स हो, चाहे फिर नेटवर्क थ्योरी हो, गेट का पेपर हो, ESE का पेपर हो, इसरो हो, DRDO, इंडिया का कोई भी पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो, IIT JEE का पेपर हो, IIT एडवांस का पेपर हो, सब लोग इक्विवेलेंट की बात करना पसंद करते हैं। तो आज देखते हैं अपन कितना पढ़ पाएंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो अपन स्टार्ट ऐसे करते हैं, जस्ट बेसिक बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं बोला। तो आप बिल्कुल कुछ भी मिस मत करना, पूरे पॉइंट्स नोट करना, पूरे पॉइंट्स, ठीक है, कुछ भी मिस मत करना। और जिन लोगों को इक्विपोटेंशियल अगर आता है तो भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। अगर जिनको आता होगा 1 घंटे बाद वो लोग बोलेंगे कि सर मजा आ गया। जिन लोगों को इक्विपोटेंशियल आता होगा, जिनको नहीं आता होगा उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो मजा ही आने वाला है। जिनको आता होगा वो लोग भी ध्यान से देखेंगे। ओके, चलो मैं आपके लिए ऐसे 2 फिगर्स बना देता हूं, फिगर ए एंड फिगर बी, ठीक है। एकदम जस्ट बात करता हूं। ये ए बी टर्मिनल है आपके पास, सपोज करो दिस इज ए बी टर्मिनल। ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये आर है, और ये भी आर है। ये फिगर ए, ये फिगर ए। इसमें बोला कि एक फिगर बनाते हैं अपन, समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट का बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बेसिक वाली चीज़ों को कैसे जानते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे टीचर लोग इस वाले पॉइंट्स को आज मेरे कॉपी करें, आज के बाद से इन जनरल कॉपी करें, बट फिर भी चलेगा। इधर फिगर बी, इधर फिगर बी। तो बड़े जीरो से स्टार्ट करूंगा, फिगर ए और फिगर बी, 2 फिगर्स बनाया। ये फिगर ए है, वो फिगर बी है। क्या होता है आपके पास कि अगर मैं बोलूं कि ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, आप बोल रहे हो फिगर ए में, अगर आप बोल रहे हो फिगर ए में कि R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर, और ये होता है सर बैलेंस ब्रिज, द बैलेंस ब्रिज, तो मैं बोलूंगा यस। फिर आप बोलोगे सर ये R बाई आर इक्वल टू R बाई आर, द R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर, आप बोलोगे बैलेंस ब्रिज सर, बैलेंस ब्रिज। तो मैं बोलूंगा नो, दिस इज रॉन्ग, मैं बोलूंगा रॉन्ग। यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से स्टार्ट किया। तो आज आप मिस कुछ भी नहीं करना चाहोगे, मिस कुछ भी नहीं करना चाहोगे, पूरे ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहोगे। बाकी फिर आप लाइक और शेयर करते रहो। आप गुरु दक्षिणा तो इतना आप करोगे नहीं, मेरे को प्यार भी आप करते हो। जो लोग प्यार करते हैं मेरे को, वो लोग ये सब चीज़ करते रहे एकदम, जो लोग भी लगता है कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं, यस। तो क्लास 12th में फिजिक्स का टीचर भी आपको पढ़ाए होंगे, तो मैं ओवरऑल ही बात करता हूँ, गेट की बात करता हूँ, ESE की बात करता हूँ। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, IIT JEE से लेके गेट ESE सब में आता है, सब में। अपने को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दूंगा, आपको मौका दूंगा, बस आप सुनते रहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि दिस इज बैलेंस ब्रिज, बट ये बैलेंस ब्रिज नहीं है यार। इसका मतलब बिना सोचे समझे R बाई आर इक्वल टू R बाई आर नहीं करते, मतलब बिना सोचे समझे जो आर्म से उसका रेशियो चेक नहीं करते। पता आपके पास जो AB टर्मिनल है, अगर मैं बोल दूं कि ये जो AB टर्मिनल ये सोर्स टर्मिनल है, अगर मैं बोलूं इस फिगर ए में है, ये जो AB टर्मिनल है जहां से आप देख रहे, सीन कर रहे हो, सीन टर्मिनल, सीन टर्मिनल लिख रहा हूं AB टर्मिनल को, सीन टर्मिनल, इसको आप बोलते हैं सोर्स टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल, सीन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल।
और ये आपके पास अगर ब्रिज है तो जो पांचवा एलिमेंट है, सपोज करो ये सीडी है, ये जो सीडी है ना आपके पास, ये है लोड टर्मिनल, तो लोड टर्मिनल अपोजिट होना चाहिए सोर्स टर्मिनल के, लोड टर्मिनल अपोजिट होना चाहिए सोर्स टर्मिनल की। यस, दिस इज एक्चुअली ब्रिज कंसेप्ट। एक्चुअली ये ब्रिज हो, ब्रिज है ही नहीं, इज नॉट ब्रिज, एक्चुअली ब्रिज नहीं हो। देखने में क्या होता है, 5 रजिस्टर वहां पे लगे, यहाँ पे लगे, ब्रिज नहीं है। बैलेंस ब्रिज छोड़ो, ब्रिज ही नहीं है। हमारा माइंड में ये है कि सर ब्रिज नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर, ब्रिज तो लग रहा है सर, नहीं ब्रिज नहीं हो। दिस द ब्रिज, द सीडी इज द लोड टर्मिनल, लोड टर्मिनल शुड बी अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू द सीन टर्मिनल, सीन टर्मिनल के अपोजिट होना चाहिए। यहां पता आपके पास ए बी सीन टर्मिनल है, द ए बी सीन टर्मिनल है, सीन टर्मिनल या सोर्स टर्मिनल, सीन टर्मिनल दैट मीन द सोर्स टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल। और लोड टर्मिनल भी ए बी है यार, ये ए है ना, ये बी है, तो ए बी ही लोड टर्मिनल है। तो यहाँ पे ए बी जो सीन टर्मिनल है वो लोड टर्मिनल भी है। इसका मतलब अगर सोर्स टर्मिनल और लोड टर्मिनल अगर सेम है, इफ सोर्स टर्मिनल इज इक्वल टू द लोड टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल इक्वल टू द लोड टर्मिनल, नो ब्रिज कंसेप्ट। बैलेंस छोड़ो, बैलेंस छोड़ो, नो ब्रिज कंसेप्ट बोल रहा हूं, नो ब्रिज कंसेप्ट। यस, नो ब्रिज कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं बोला सोर्स टर्मिनल इक्वल टू लोड टर्मिनल, नो ब्रिज कंसेप्ट, नो ब्रिज कंसेप्ट। फिगर ए और फिगर बी है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं फिगर ए पे आता हूं। अब मेरा डिस्कशन एनालिसिस ऑफ फिगर ए, कुछ भी पॉइंट मिस मत करना। अब क्या है, ये ब्रिज है, अब ए बी टर्मिनल आपके पास है। फिर से फिगर बनाता हूं, एनालिसिस ऑफ फिगर ए चालू कर रहा हूं मैं, एनालिसिस ऑफ फिगर ए चालू कर रहा हूं, देखते रहना पूरे पॉइंट्स को। क्यों, आप 11-12 में जब पढ़ते थे तो आपको जो टीचर पढ़ाया होगा, आप बिल्कुल बता भी सकते हो कि सर इस लेवल का कोई टीचर IIT JEE में पढ़ाया था, कोटा में पढ़ाया था, या दिल्ली में पढ़ाया था। कोई भी आप IIT JEE की प्रिपरेशन किए होंगे, जो लोग भी बता सकते हैं कि ऐसा कंसेप्ट कौन बताया था आपको, इससे अच्छा कोई बताया था, या इस टक्कर का कोई बताया था, या फिर आपको गेट ESE में भी कोई टीचर बताया हो। तो देखो, दिस ए बी टर्मिनल सीन करना है, दिस सीन टर्मिनल। जब आप बोलते हो ना सीन करना है, सीन करना है, क्या सीन करना है भाई, ए बी रेजिस्टेंस, यहां से RAB रेजिस्टेंस सीन करना है। पता है इस ए बी टर्मिनल का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी टर्मिनल का वोल्टेज डिवाइड बाय ए बी टर्मिनल का करंट। यार ए मतलब होता है, इसका मतलब है कि यहाँ का एक वोल्टेज है VAB, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है IAB, इन दोनों का रेशियो ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। बट कोई लिखता नहीं है, बस इतनी ही बात है कि कोई लिखता नहीं है, कोई लिखता नहीं है बस, क्योंकि सब सीरीज पैरेलल में रहता है। तो अब अपने को देखा जाए कि इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी सीरीज या पैरेलल नहीं है, दो रजिस्टर में करंट सेम नहीं है, किसी भी दो रेजिस्टेंस में करंट सेम नहीं है, किसी भी दो रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम नहीं, नो सीरीज नो पैरेलल, यस नो प्रॉब्लम। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि चलो देखते जाना, आंसर के लिए नहीं, अभी आपको मौका दूंगा। अगर आपको सही में आता है तो आंसर देना मेरा, फिर अगर आपको सही में आता है तो आंसर देना, फिर रेडी रहो, फिर रेडी रहो बोला, ठीक है, ओके। मैं बोल रहा हूं ये ΔI2, ये ΔI2 स्टार कन्वर्जन करता हूं मैं ऊपर वाले में, क्योंकि कोई सीरीज पैरेलल था नहीं, कोई सीरीज पैरेलल था नहीं तो कर लिया मैं। कोई सीरीज नहीं है कि दोनों में करंट सेम नहीं, किसी में भी ऐसा नहीं है कि करंट सेम और वोल्टेज सेम। पता आपके पास डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाय आपके पास ये सेम, तो R इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस R, तो सब R/3 हो गया। वैसे भी ΔI2 स्टार कन्वर्जन इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 3। पता आपके पास ये R/3 है, R/3 है, ये R/3 है, ये R/3 है, ये ΔI2 स्टार कन्वर्जन हुआ। सेम इंपेडेंस में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टार टू डेल्टा में सब इंपेडेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 3 होता है, ΔI2 स्टार में इंक्रीजेस बाय फैक्टर डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 3 होता है, सब R/3 हो गया। ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको गजब का आता है कि नहीं कोई चीज। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बेहतरीन आना चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, कंसेप्ट कि आप किसी को पढ़ा सको, आप किसी को पढ़ा सको, इतना बेहतरीन आपको आना चाहिए। तो आज आप ये देखो कि आप जो फिजिक्स के टीचर से पढ़े थे, उसका वो जो आपको जो भी अच्छे से बताया होगा, कोई भी, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कौन आपको पढ़ाया, कोटा में पढ़े हो, किसी फेमस टीचर से पढ़े हो, किसी नॉर्मल टीचर से पढ़े हो, नहीं पता मेरे को। आप देखते रहना बस, यहाँ से RAB देख रहे हैं, RAB सीन कर रहे हैं भाई यहाँ से। ये ऊपर वाले जो है वो क्या है, ये Y कनेक्शन है, ΔI2 स्टार, और फिर ये 2 पॉइंट से ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब अगर मैं बोलूँ कि बड़ा सिंपल है आपके पास कि यहाँ पे जो करंट है
वो करंट यहाँ जाएगा दोनों सीरीज में, यहाँ जो करंट है वो करंट यहाँ जाएगा दोनों सीरीज में। पता R/3 और R का सीरीज कनेक्शन क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि R और R/3 का सीरीज कनेक्शन क्या होता है तो 4R/3 होता है। इज द 4R/3 यहाँ पे है, ये भी सीरीज में है भाई, R प्लस R/3 है, 4R/3 है। 4R/3 और 4R/3 पैरेलल में दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा? 4R/3 और 4R/3 पैरेलल में दिख रहा है, 4R/3 और 4R/3 पैरेलल में। यस, तो अगर मैं बोलूँ दो सीरीज 4R/3, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो R और R का पैरेलल R/2 होता है, तो 4R/3 अलग से लिख देता हूं कि 4R/3 पैरेलल विथ 4R/3, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट 4R/3 डिवाइड बाई 2 होगा, रिजल्टेंट 2R/3 हो गया। ठीक है, चलो ये R/3 था, यहां से ये इस टर्मिनल से अगर ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो x y के बीच में क्या है पता आपके पास? ये x और y के बीच में क्या करंट है? y भी एक्चुअली क्या पता आपके पास? 2R/3, ये R/3 है, ये आपके पास a पॉइंट्स है, ये आपके पास b पॉइंट्स है, b पॉइंट्स ही y है, ये x दिख रहा है। यहां से देखो जरा आपके पास, यहां से देखो आपके पास RAB की वैल्यू कितना है? RAB की वैल्यू कितना है? R/3 प्लस 2R/3, आंसर विल बी R। ठीक है भाई, आंसर विल बी R। आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो अपना कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू। जस्ट मैं बोला कि अच्छा कितना मस्त फिगर है, सब रजिस्टर अगर अलग अलग होते तो फिर ये कितना काम का हो जाता। अभी तो बोल सकते लोग सर हम ये कर सकते वो कर सकते, अभी सब 1 2 3 4 5 ओम लगा दूंगा तो मजा आ जाएगा। अभी इसलिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, अभी 1 2 3 4 5 लगा दूंगा ना तो मजा आ जाएगा, मजबूरी बन जाएगी ये करना जो अभी दिख रहा है। इसलिए आराम से देखते रहो, इसलिए ज्यादा किसी चीज का इजी तरीका पता तो हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या कि वो आने वाला है करके, तो अगर मेरे को पेपर देने पेपर अगर बोले कि फ्रेम करो इजी से क्वेश्चन तो मैं 1 2 3 4 5 डाल दूंगा, फिर मजा ही मजा हो जाएगा। तो मेरे को पता है क्या करना होता है। चलो अभी सवाल है जस्ट ऊपर के डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, वेरी सिंपल फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपके पास सॉल्व किया और आंसर विल बी R, आंसर विल बी R। चलो ठीक है, तो आंसर आपके पास R होगा। ठीक है, तो इससे ये सीखने को मिलता है, इससे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखने मिलता है, इससे मिलता है ये कि यार अगर पांचों रजिस्टर 10 20 30 40 50 होते तो यही करना पड़ता, मजबूरी होती, यही करना पड़ता यार। यस, और फिर ऐसा R/3 भी नहीं कर पाते हो, तो सेम रजिस्टर थे तो R/3 बोल दिए, अलग अलग होता तो मजेदार नहीं होता क्या? डेल्टा टू वाई कनेक्शन मजेदार हो जाता। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा था कि ये आपके पास कंसेप्ट है, अब इसमें इस कंसेप्ट में इसको नोट करते जाना है, बोला नोट भी करते जाना है। इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोर्स टर्मिनल है उसके अपोजिट लोड टर्मिनल है, और हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं ब्रिज के कंसेप्ट में, कंसेप्ट ऑफ ब्रिज। तो देखा गया ब्रिज के कंसेप्ट में कि आपको ऐसा करना चाहिए कि दोनों जो रेजिस्टेंस है दोनों का जो रेशियो है आपके पास R/R इज इक्वल टू R/R है, दोनों का रेशियो आपके पास सेम होना चाहिए। अभी तो सभी सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो R/R इक्वल टू R/R है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। और अगर बैलेंस ब्रिज बोलते हैं तो जो लोड टर्मिनल है, द लोड टर्मिनल ये लोड टर्मिनल CD है, ये COD है, इस लोड टर्मिनल में करंट 0 होगा, तो जो लोड टर्मिनल होगा I लोड करंट इक्वल टू 0 एम्पियर। देखा गया करंट आपके पास 0 फ्लो होगा क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल होने वाला है, तो डिवाइड बाय R करेंगे, VC माइनस VD करेंगे। तो देखा गया आपके पास कि जब भी ब्रिज बैलेंस होता है तो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम आता है। पता आपको, ये देखा गया कि दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम आता है तो VC इक्वल टू VD अपने आप आ जाता है, देखते रहना बस। और अगर VC इक्वल टू VD आ गया तो करंट कितना फ्लो होगा? VC माइनस VD बाई R या VD माइनस VC बाई R, कहीं से भी करंट फ्लो करा रहा हो, दोनों सेम है तो डिवाइड बाय R के तो 0 हो गया। यस, अभी देखते रहना। तो मैं बोला कि कंसेप्ट ऑफ ब्रिज में गए और R/R इक्वल टू R/R इज द बैलेंस ब्रिज, द लोड टर्मिनल इज द CD, लोड टर्मिनल अपोजिट होना चाहिए सीन टर्मिनल से, तो लोड टर्मिनल में करंट 0 फ्लो होगा। अब अगर करंट 0 फ्लो हो रहा है, अगर करंट 0 फ्लो हो रहा है तो भाई इस टर्मिनल में जो VCD टर्मिनल है उसका वोल्टेज भी तो 0 है, तो VCD टर्मिनल का वोल्टेज 0 होगा क्योंकि करंट 0 होगा तो 0 इंटू R। पता आपके पास लोड टर्मिनल में करंट 0 हो गया, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ओपन सर्किट, क्योंकि करंट 0 है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। जब आप बोलते हो कि यार करंट 0 फ्लो हो रहा तो रजिस्टर का ड्रॉप भी तो 0 होता है, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट।
तो अगर बैलेंस ब्रिज और रजिस्ट्री नेटवर्क है, बैलेंस ब्रिज और एक रजिस्ट्री नेटवर्क है, तो मजे से आप ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि इस आर में करंट भी जीरो होगा और किसी रजिस्टर में करंट जीरो होने का बिल्कुल ये मतलब होता है कि उसका वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। वोल्टेज जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, करंट जीरो का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो जब बैलेंस ब्रिज है आपके पास तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, बैलेंस ब्रिज विथ ओपन सर्किट और बैलेंस ब्रिज विथ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि लोड हमारा रजिस्टिव है। ठीक है, चलो तो आप अपने पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे, आप अपने पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। बोला कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विथ ओपन सर्किट, विथ ओपन सर्किट, यस। चलो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विथ ओपन सर्किट है, सही है, ये पहला पॉइंट। तुम्हें वो करना क्या पता है, ओपन सर्किट बोल रहे बहुत सारे लोग, ओपन को हटा देते हैं, आपकी चॉइस है। ओपन को फिगर में से रिमूव करना है, आपकी चॉइस है, या ओपन दिखाना है। ओपन मतलब ये ओपन, बहुत दो टाइप के लोग होते हैं, या तो इसको हटा देते हैं या तो इसको बबल बना के रख देते। ओपन ही है, इसका कोई यूज नहीं, इंपेडेंस इनफाइनाइट है। ये अपना सीन टर्मिनल है, ये अपना सीन टर्मिनल है, ठीक है। करंट 0 एम्पियर यार, तो इसलिए हटा भी देते लोग। पता आपके पास यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट सेम है, ये सीरीज में, पता है R प्लस R कितना है पता है, सीरीज में है तो 2R है, ये 2R। ये कितना है R प्लस R, ये भी तो 2R है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए बी टर्मिनल जो है हमारे पास, ये ए बी टर्मिनल जो है ये ए है, ए है। इस साइड में आपके पास है, यहां से अगर ध्यान से देखा जाए आपके पास ये 2R ये, और यहां से देखा जाए तो ये 2R, ये बी, ये ए, ऐसे ही है ना। इधर 2R है R और R, और इधर 2R है R और R। पता है आपके पास यहां से जब देख रहे कि देखो भाई आर ए बी कितना है, तो सीन करो यहां से 2R पैरेलल विथ 2R है, 2R पैरेलल विथ 2R, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे आर है सर, आंसर इज आर, यस। तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विथ ओपन सर्किट लिखा हूं, इट्स वेरी सिंपल। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज, देखो ध्यान से, नहीं है भाई, ग्राफ थ्योरी हटा दिया गया, ग्राफ थ्योरी हटा दिया गया, गेट के सिलेबस में किसी भी ब्रांच को नहीं है। ओके चलो सेकेंड पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विथ शॉर्ट सर्किट, सही है। अब मैं शॉर्ट सर्किट बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ड्रॉप तो जीरो हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है एक वायर, शॉर्ट सर्किट होता है मतलब एक वायर, ये शॉर्ट सर्किट को हटा नहीं सकते, मतलब COD टर्मिनल एक ही हो गया, COD टर्मिनल एक ही हो गया, दिस वन, ये COD टर्मिनल एक ही हो गया यार, ये ए, ये बी, देखो ना शॉर्ट सर्किट बना दिया। अब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आपको दिखेगा कि R और R ऊपर का पैरेलल में है, देखो ना COD टर्मिनल एक ही हो गया। तो R और R ना पैरेलल में है तो ये 2R हो गया, COD टर्मिनल के ऊपर R पैरेलल विथ R, ये 2R हो गया, और COD टर्मिनल के नीचे R पैरेलल विथ R हो गया। दिख रहा होगा आपको R पैरेलल विथ R, ये 2R हो गया। अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअली ये R और R का पैरेलल 2R है और ये COD पॉइंट तो एक ही है ना यार, COD एक वायर है, एक वायर में अगर ऐसे वायर को मिला दूंगा तो पॉइंट बन जाएगा, तो COD एक ही पॉइंट है। और यहाँ पे कितना है आपके पास, ये यहाँ पे कितना है 2R, तो 2R और 2R सीरीज में, सॉरी कितना थे, R और R का पैरेलल ना, सॉरी R/2 पैरेलल है ना यार, R/2, तो ये R/2 और ये भी R/2 पैरेलल में है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ए बी टर्मिनल से अपन देख लेते हैं कि RAB कितना है फ्रॉम द AB टर्मिनल, सीन फ्रॉम द AB टर्मिनल, सीन फ्रॉम द AB टर्मिनल, तो R/2 और R/2 का कितना एडिशन हो गया, R/2 प्लस R/2 का एडिशन कितना हो गया, तो बोले R हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताओ आपके पास, इसलिए बोला बहुत ध्यान से देखते जाना। ये जो COD टर्मिनल है, जो वायर के दोनों पॉइंट थे, इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है इसको, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम है, क्योंकि वायर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो COD इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। यहाँ से स्टोरी चालू होगी इक्विपोटेंशियल की, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि आप बोलोगे एक वायर है सर COD, तो सर सेम ही हुआ ना सर, वायर को मिला दोगे तो सर एक ही तो पॉइंट हुआ, एक ही तो पॉइंट हुआ। बोला मैं बोल रहा हूँ ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होता है। क्या मतलब है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ये कि देखो दोनों वायर है आपके पास, हो देखो COD टर्मिनल दोनों आपके पास ऐसा हो गया, तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट इतना बोलने में बड़ा आसान है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है सर, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, अभी दिख रहा है, अभी सीन है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट अभी सीन है। तो मैं कैसे बोलता हूँ पता आपके पास, इक्विपोटेंशियल पॉइंट अगर COD इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो मेरे बोलने का तरीका क्या होता है, देखना ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि देखो ये A पॉइंट है,
ए से सी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ध्यान देखना, ए से सी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक ही है, तो ए से सी के बीच में आर है, इवन ए से डी के बीच में भी आर है, ए से डी के बीच में भी आर है, तो सी और डी हो गया। सी से लेके बी के बीच में एक आर है, सी से लेके बी के बीच में एक आर है, और डी से लेके बी के बीच में भी एक आर है, दिस वन, ये, और ये है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये है ए पॉइंट, और आपको देखना है यहाँ से सीन क्या आर ए बी, तो बड़ा इजी होता है आर ए बी देखना, क्योंकि आर और आर का पैरेलल r/2 होता है, तो आप बड़े अच्छे से बोल पाते हो कि देखो ये r/2 है। किसी को लग सकता है कि सर ये तो आसान है, तो अभी आपको समझ आएगा, अभी आपको समझ आएगा कि आसान आपका कंसेप्ट आपको सही में इक्विपोटेंशियल पॉइंट आता है कि नहीं। मैं जितने लोगों को आज तक पढ़ाता हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ, उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे जिनको इक्विपोटेंशियल सही में पता होता है कि क्या होता है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जिनको सही में इक्विपोटेंशियल आता है। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको आता है तो आप गलत सोच रहे हो, क्यों गलत सोच रहे हो, धीरे से समझ आएगा। तो r/2 प्लस r/2 जैसा r, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बोलो कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स अगर इक्विपोटेंशियल है और अगर आप देख रहे हो तो कंसेप्ट क्या होता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का, कि अगर सी और डी इक्विपोटेंशियल है तो आपको सीन करना है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर सी कॉमा डी है, सी कॉमा डी अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है तो क्या मतलब होता है पता है, सी कॉमा डी से आप ए को सीन करो, ए को सीन करो। जब आप ए को सीन कर रहे थे सी से तो आपको एक आर का पाथ दिख रहा था, और डी से भी सीन कर रहे थे तो आर का पाथ दिख रहा था, सही बात है। फिर सी कॉमा डी से आप बी को देखो, क्योंकि सोर्स टर्मिनल बी और ए है, तो बी को सीन करो। अब सी से जब आप बी को सीन कर रहे थे तो एक आर आ रहा था, और डी से भी जा रहे थे तो आर आ रहा था। और अगर ये पाथ अगर सेम है, सी और डी से ए को देखते समय पाथ वही है, और सी और डी से बी को देखते समय पाथ अगर एक ही है, पाथ अगर एक ही, पाथ अगर एक ही है बोला, समझ रहे हो, ध्यान से देखना। तो हमको बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए कि किस वे में हम देखते हैं। तो सी और डी से अगर मैं ए को देख रहा हूँ, सी और डी से अगर बी को देख रहा हूँ, तो जब बी को देख रहा हूँ तो सी और डी से सेम दिखना चाहिए, सी और डी से जब ए को देख रहा हूँ तो सेम दिखना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल अभी डिस्कस किया, इसको लग सकता है अच्छा सर, हाँ, तो इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, r/2 ऐड होके r हो गया, आंसर इज r, यस, इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कंसेप्ट। देखो ध्यान से देखना, सही है, ओके, ठीक है। तो मैं बोला, ठीक है, मैं बोला कि सी और डी टर्मिनल से ए को देखो, तो सी और डी टर्मिनल से ए आपको सेम स्टाइल में दिख रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सी और डी से, आर से होता हुआ ए तक पहुंच गया दोनों में। फिर सी और डी से आप बी को देखो, दोनों में आपके पास सेम दिख रहा है आपके पास, और बी तक पहुंच गया, इसका मतलब सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। अभी तो बहुत आराम से दिख रहा है कि एक वायर है सर, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट तो है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, बड़ी बात हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, जब आप इक्विपोटेंशियल पूछूंगा और आप लोग आंसर गलत देंगे तो हो जाएगी बात। तो ठीक है, अभी आपके पास ये आंसर आ गया। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो कि सर क्या सर, एक एग्जाम्पल यहीं पे, एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहीं पे एग्जाम्पल एक नया ले लिया, ये था आपके पास, ये आपके पास 3r है, ये 2r है, और ये 2r है, ये देखो 3r, ये r, ये r, ये 2r और ये 2r, और आप ए और बी से सीन कर रहे हो। धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये सी और डी टर्मिनल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है कि नहीं, तो आपको अगर इक्विपोटेंशियल ये 2r, ये 2r, तो आपको बोलना रहेगा कि सी और डी से जब आप ए को सीन कर रहे थे, ए को सीन कर रहे थे, तो पाथ में सिर्फ r था, 50% तो सही हो गया कि इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, अभी बचा 50%। फिर सी और डी टर्मिनल से आप बी को सीन कर रहे थे, और बी को जब सीन कर रहे थे तो सी और डी से दोनों से सेम दिख रहा था, दैट मीन्स द 2r। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये r था, 2r था, नहीं, जब आप सी और डी से ए को देख रहे थे तो एक समान दिखना चाहिए, सी और डी से जब बी को देख रहे थे तो एक समान। फिर 2r हो चाहे 10r हो, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर का दोनों सेम होना चाहिए, नीचे का दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो यस, सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यस, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो सर अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है तो फिर तो मैं यहाँ पे इस जगह पे सर ए से सी के बीच में आर कनेक्ट कर दूं, कर दो भाई, ये फिगर, सर सी और डी से बी के बीच में 2r कनेक्ट कर दूं, यस, चेंज कर रहा हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे, 2r है भाई, ये 2r, ये नया क्वेश्चन ले लिया मैं, 2r है, r और r का पैरेलल r/2 होता है, 2r और 2r का पैरेलल r होता है भाई, r। अब आंसर आपके पास, आंसर आपके पास, क्या आंसर, आंसर ये कि r/2 प्लस r, आंसर हो गया, 3r/2 आंसर हो गया। पहले का आप नोट कर चुके थे, मैं एज्यूम कर लिया और मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो आपके कॉपी में नया क्वेश्चन आ गया।
आपकी कॉपी में नया क्वेश्चन आ गया और मेरे को इक्विपोटेंशियल थोड़ा सा समझाना था कि भाई देखो, क्या देखो कि सीओडी इक्विपोटेंशियल पॉइंट इसलिए क्योंकि सीओडी से जब आप ए को देख रहे थे तो एक समान दिख रहा था, फिर सीओडी से जब बी को देख रहे थे तो 2r दिख रहा था, वो भी एक समान है। ऊपर का दूसरे के समान कॉपी होना जरूरी नहीं है, ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है, दोनों आपके पास पॉइंट सेम होना चाहिए। सीओडी से ए सेम दिखना चाहिए, सीओडी से बी सेम दिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सीओडी से जो ए दिख रहा है वही स्टाइल सीओडी से बी दिखने का। नो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट सॉल्व कर दिया, नया क्वेश्चन, नया आंसर, नया सॉल्यूशन, इधर नया सॉल्यूशन। ये तो अभी आप धीरे धीरे समझोगे। मैं बोला ना कि आप आराम से देखना, किसी को बहुत आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा, किसी को आता और कम आता होगा, इस टाइप की चीजें होगी। 11 12 से आप कंपेयर भी कर सकते हो। दिस वन ओके, सही है। तो ये आपके पास हुआ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विथ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट जो होता है आप इसको इक्विपोटेंशियल का पॉइंट मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे इक्विपोटेंशियल समझाना बड़ा आसान था। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल समझाना बड़ा आसान था। जब वायर मिलेंगे नहीं, हवा के दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे, तब मजा आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, आज का सेशन के बाद आप ना बरसात कर दोगे आई लव यू की। आज के सेशन के बाद अगर आपको मजा आ गया तो आप बरसात कर दोगे। बोला आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, गेट का क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करना आप। इसलिए मेरे पूरे पॉइंट सुनेंगे, मिस मत करना, आज का कुछ भी चीज मिस मत करना। आप सब लोगों को मना कर दो, कोई व्हाट्सअप नहीं, नथिंग एल्स, पूरे देर तक मेरी बात सुनना। किसी को अगर आता भी होगा तो थोड़ी देर में ना उसको समझ आएगा कि अरे यार सर इतना तो नहीं आता था मेरे को। इसलिए कोई हीरो ना समझे अपने आप को कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है करके। अभी धीरे 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 अब देखना कि मैं क्या क्या बात करता हूँ। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लियोगे। 3r/2 नया क्वेश्चन, नया आंसर। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट था। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विद शॉर्ट सर्किट इज द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। बट जब कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट विद इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होता है तो वो ये दिखता है। इसको मैं बच्चे को भी समझा सकता हूँ, एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को समझा सकता हूँ। देख भाई, ये वायर है, वायर के दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, बोलेगा यस सर। मैं बोलूंगा एक वायर का वोल्टेज 0 होता है, एक वायर का वोल्टेज 0 होता है, तो बोलेगा यस सर। मैं बोलूंगा अगर वायर का वोल्टेज 0 होता है यार, ये सी और डी का वोल्टेज सेम है कि नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, तो बोलेगा यस सर, सीओडी का पोटेंशियल सेम है। मैं बोलूंगा देखो सेम पोटेंशियल, इसको इक्वी बोलते हैं, इक्वी मतलब सेम, इक्वी मतलब सेम, तो इक्वी पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, दोनों का सेम है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ सर। इसका मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले को भी ये बात रख दूंगा बड़े प्यार से कि देख भाई सीओडी का पोटेंशियल सेम है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले की हार्ट बीट बढ़ते जाएगी, क्योंकि मैं इसको समझ रहा ना, मतलब अर्थ से लेकर मून तक ले जाऊंगा। तो जब तक मैं यहां पर रहूंगा तब तक तो ठीक है, जैसे ही मैं अपने प्लेन से उसको जब ले जाऊंगा ना मून तक, तो फिर उसको लगना चालू होगा। ठीक है, तो जस्ट देखते रहना। ओके, मैं बोला कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज, बोला कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विद ओपन सर्किट समझ आया, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज विद शॉर्ट सर्किट आया। अब मैं बोल रहा हूं कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन, देखना ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन आप ये भी सुने होंगे, कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्शन, कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन बोल रहा हूं मैं। फिगर ये चालू है अपना, क्या है कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन। ये IIT-J वाले जो गजब के टीचर लोग रहते हैं, वो लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन उनको कई बार ये समझ नहीं आता कि बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे लोग रहते हैं, वो उन लोग पे बहुत अलग टाइप से स्लोली मेहनत करना चाहिए। उनको बड़ी बड़ी बात करने से वो लोग डर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बचपन से होशियार होते हैं, टॉपर होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7th 8th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT-J की, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट डर जाता है। कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन, अगर मैं कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्शन करूं तो देखो दो टाइप से बाइसेक्ट कर सकता हूं इस फिगर को, दो टाइप से बाइसेक्ट कर सकता हूं। कैसे समझना, मैं पहले भी बोल रहा हूं कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे वो अलग चीज है, आप टेक्निकली कितना अच्छा फील करते हो ये इंपॉर्टेंट है। बताओ, क्या इस R को R/2 और R/2 नहीं रख सकता? क्या इस R को R/2 और R/2 नहीं कर सकता? कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता? R/2 और R/2 का एडिशन R होता है। मैं बोल रहा हूँ देखो, AB बार बार बना रहा हूँ, ये मेरा सोर्स टर्मिनल है AB, यस सर, ये R है सर, ये R है और ये R है। मैं बोलूंगा चलो क्या करता हूँ मैं मालूम, बाइसेक्ट करता हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि चलो बाइसेक्ट करो यार, बाइसेक्ट करो, जब मैं बाइसेक्ट किया तो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया फिगर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिगर और राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर। इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों साइड सेम है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिगर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर है। यस यस यस, बाइसेक्ट कर लिया अपन दोनों साइड में। दूसरा स्टाइल बाइसेक्ट करने का क्या हो सकता है? दूसरा स्टाइल बाइसेक्ट करने का क्या हो सकता है कि चलो और क्या दूसरे तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं। सर कैसे बाइसेक्ट कर लेंगे दूसरे तरीके से? ये जो बीच में आर था, क्यों ना इसको हम ये देखो पैरेलल में 2R पैरेलल भी 2R कर दिए। देखो ध्यान से, 2R और 2R का पैरेलल R होता है कि नहीं, देखना ध्यान से।
2R और 2R का पैरेलल R होता है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, ये तो सर ऐसा कर सकते हैं सर, R को आप पैरेलल 2R और 2R को पैरेलल करोगे तो R ही तो होगा। मैं बोलूंगा यस। और सीरीज में R/2 और R/2 का एडिशन R होता है, यस। मैं बोल रहा हूं चलो बाइसेक्ट करता हूं इसको, मैं ये कर दो बाइसेक्ट। ऊपर है टॉप, नीचे है बॉटम, ऊपर है टॉप, नीचे है बॉटम। अगर मैं बोलूं कि ये टॉप जो है वो बॉटम समान दिख रहा है कि नहीं, तो टॉप इक्वल टू बॉटम है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर टॉप इक्वल टू बॉटम है, तो बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब है फिगर को इक्वली डिवाइड करना, उसी को हम बाइसेक्ट करना पसंद करते हैं, जो मिरर इमेज होता है। इसको मिरर इमेज सिमेट्री बोलते हैं। IIT जेईई वाले को याद आ गया होगा, इधर मिरर इमेज सिमेट्री, मिरर इमेज सिमेट्री बोलते हैं इसको, मिरर इमेज सिमेट्री, मिरर इमेज सिमेट्री बोलते हैं। मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेज है, वो भी और ये भी। बट यहां पे ये जो बाइसेक्ट कर लिया, टॉप इक्वल टू बॉटम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें से एक सही और एक गलत है। पता आपके पास ये गलत है और ये सही है। क्या मिरर इमेज गलत है? नहीं, मिरर इमेज वाइज बोथ फिगर्स आर करेक्ट, मिरर इमेज वाइज बोथ फिगर आर करेक्ट, बट एक गलत और एक सही हो। क्यों पता है? आप ना जब भी बाइसेक्ट करते हो तो आप ना सोर्स टर्मिनल को बाइसेक्ट नहीं कर सकते। अगर सोर्स टर्मिनल अगर बाइसेक्ट हो गया, सोर्स टर्मिनल को देखो, इस वायर से इस वायर को मिला दिया मैं, इस वायर से इस वायर को मिला दिया, तो पता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, RAB 0 हो जाएगा। पता है इसका? RAB 0 हो जाएगा, करंट लग जाएगा खुद ही को। आप यहां से मेजर कर रहे थे, RAB को यहीं से बाइसेक्ट कर दिया तो आपको ही कनेक्ट कर दिया, तो A और B को तो मिला दिया ना आप, तो आप यहां से मेजर कर रहे थे, दोनों को मिला दिए तो करंट लग जाएगा। बोला अगर गलती से अगर आप A और B को मिला दिए तो इसका मतलब बाइसेक्ट। अलग बात है कि मिरर इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन दिस फिगर इज मिरर इमेज, यस ना। मिरर इमेज मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, यस। बट मैं जब AB से देख रहा हूं तो भैया AB को ही आप ना कनेक्ट कर दिए वायर से, मैं देख रहा था वहीं से कनेक्ट कर दिए, करंट लग जाएगा। बोला अपने को ही कनेक्ट कर दिया आप। ऐसा बाइसेक्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप बाइसेक्ट कर दोगे ना तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा और एक पोर्शन हवा में आ जाएगा, और ये जो वायर है, ये वायर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका तो RAB 0 हो जाएगा, डायरेक्ट खुद शॉर्ट सर्किट कर दोगे आप। तो आप ना सीन टर्मिनल को शॉर्ट नहीं कर सकते, सीन टर्मिनल इज नॉट इक्वल टू शॉर्ट, नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। यहां कर दे रहे हो, दैट्स व्हाई दिस फिगर इज रॉन्ग। तो ये वर्टिकल बाइसेक्शन काम नहीं करेगा, दिस द वर्टिकल बाइसेक्शन। देखने का नजरिया है, हम वर्टिकल बाइसेक्शन आपके पास अगर मैं बोलूं कि देखो दिस द वर्टिकल बाइसेक्शन, तो वर्टिकल बाइसेक्शन इज रॉन्ग हियर। बाइसेक्ट सही है, वर्टिकल बाइसेक्शन इज रॉन्ग, बट दिस द हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन, टॉप पोर्शन इक्वल टू राइट हैंड पोर्शन। और देखो आप जब बाइसेक्ट कर रहे हो तो आप जो सीन टर्मिनल है उसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सीन टर्मिनल को। ये आपके पास सही होगा और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन। हर बार ये सही नहीं होगा, अभी इस फिगर में ये सही हो रहा है, कल ये गलत हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ऑल डिपेंड्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीन। तो हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन है, आप एक वायर खींच दिए, लेकिन ये वायर ना AB को शॉर्ट नहीं कर रहा है, ये वायर ना A और B को अलग अलग कर दे रहा है। सपोज करो ये C टर्मिनल है और ये D टर्मिनल है, तो वायर आप खींच दी, पता है वायर है, पता है ये वायर है। वायर खींचने से क्या हुआ पता है? ध्यान से देखना, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। कोई टॉपिक को आप कितने अच्छे से जानते हो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जब डरते हैं ना मेरे से तो बोलना चालू कर देते कि क्या कर लोगे बताओ, सर का सब्जेक्ट पढ़ के क्या कर लोगे बताओ। नेटवर्क पूरा अगर आपको बहुत आ गया, आपको कंट्रोल बहुत आ गया, आपको एनालॉग सर्किट बहुत आ गया, तो कौन सा आप दुनिया में कुछ कर दोगे? ऐसे डर डर के बोलना चालू कर देते हैं बहुत सारे लोग, देखना ऐसे ही बोलते हैं, क्या कर लोगे नेटवर्क बहुत पढ़ के, फिर क्या कर लोगे कंट्रोल बहुत पढ़ के, क्या कर लोगे एनालॉग सर्किट बहुत पढ़ के, क्या कर लोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पढ़ के, चलो ये सब्जेक्ट बहुत आ गया तो क्या आप टॉप कर दोगे क्या? ऐसा बोलना चालू कर देते डर के मारे। ये डर है, ध्यान देखो, ये आपके पास सी टर्मिनल या डी टर्मिनल जो भी बोलना है, सी या डी टर्मिनल दोनों एक हो गए ना यार, सी और डी टर्मिनल ये हो गए। आप इसको RAC बोल दो, RAC बोल दो या RAD बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? COD एक ही। पता है शॉर्ट हुआ है तो इसको भी निपटा के चला गया यार, इसको भी निपटा के चला गया। देखो ना ये शॉर्ट, एक वायर से खींचे तो 2R भी शॉर्ट सर्किट हो गया, पता है 2R भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। पता फिगर कैसे बन गया? फिगर ऐसे बन गया। देखना डरने की जरूरत नहीं है, जब आप आंसर गलती से लेके आते हो ना, बचपन से डरते हुए आ रहे हैं हम लोग, एक तरीके से आंसर आता है, दूसरा तरीके से आंसर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को अच्छे से आता ही नहीं है। ये AC लिख देता हूं, RAC निकाल रहा हूं,
आर ए डी भी बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शॉर्ट हो गया, वो 2r को निपटा दिए। पता आर और आर का पैरेलल कितना है? बताओ यार, आर और आर का पैरेलल कितना है? r/2। तो जब आप बाइसेक्ट करते हो तो आप ऐसा बोलते हो कि एक्चुअली हम बाइसेक्ट किए और c तक निकाले, और r ये a है, आर ए सी की वैल्यू आप निकाले r/2। फिर आप बोलते हो कि बाइसेक्ट हम इसलिए करते हैं कि आधा पोर्शन सॉल्व करेंगे और आधा नहीं करेंगे। पता ये b है, तो आप बोलते हो a से c की वैल्यू जो है वो r/2 है, तो r c से b की वैल्यू भी तो r/2 होगी, क्योंकि फिगर तो सिमेट्रिकल था, तो ये r/2 है। तो फिर आप बोल देते चलो r a b निकाल लो करके। तो हम बाइसेक्ट मेथड से आधे फिगर को सॉल्व करते हैं, तो r/2 निकला, और नीचे भी r/2 अपने आप होगा बाय डिफॉल्ट। r/2 प्लस r/2 r होगा, द बाइसेक्शन मेथड। तो मेरे को ये बताना था कि जब आप मिरर इमेज करते हो तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन, एक वर्टिकल बाइसेक्शन। हमेशा एक सही और एक गलत होता है, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सीन। तो वर्टिकल बाइसेक्शन गलत था, आप जिस जगह से सीन कर रहे थे उसी को निपटा दिए थे। करंट लग जाएगा बोला, वो शॉर्ट हो जाएगा, अपनी जगह को शॉर्ट कर दोगे, समझ रहे हो ना? ये अपोजिट आपके पास बाइसेक्ट, एकदम कट मारे, हाफ में डिवाइड हो गया, हाफ को सॉल्व करेंगे, आधा हाफ कॉपी कर देंगे। इससे क्या होता है? इससे टाइम बचता है। अपने को समझना है। अभी आप देखना ना, अभी मैं सिखा रहा हूं ना, अभी सोचना, अभी सोचने वाला पार्ट भी आएगा और आपकी बारी भी आएगी। दिस वन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन आपके पास। दिस इज हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन। कभी कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन भी बोल देते हैं, इट्स ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये हुआ आपके पास, देखा? देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि अभी 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 आप देखना, इसका मतलब है कि सर बाइसेक्शन भी मस्त है। 11-12 का टीचर था, हमको पढ़ाता था बाइसेक्शन, फिर समझ नहीं आता था कब करना है कब नहीं करना है, कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है। हम लोग भी तो पढ़े यार, चलो हमको तो नॉर्मल टीचर ही पढ़ाया है, हमको तो कभी कोई फेमस टीचर नहीं पढ़ाया, बट फिर भी आपको तो पढ़ाए होंगे बहुत सारे फेमस टीचर। अभी देखते रहना ना, आपकी बारी भी आएगी ना। मजा कब आएगा पता है? जब आप करोगे। ये तो मैं कर रहा हूँ यार, अभी ये तो मैं कर रहा हूं, आप सीख रहे हो, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। क्यों? आपकी बारी आएगी। सोचो ये सब आप करोगे तो कितना मजा आएगा, जब आप बोलोगे कि सर ये तो हम भी कर सकते हैं। मजा उसी का ही है। तो ठीक है, वेट करते, अभी आपका वेट करते। तो ये मेरा कंसेप्ट हुआ। हम बाइसेक्शन से सॉल्व कर सकते थे, यस। हम बैलेंस ब्रिज में ओपन कर सकते थे, यस। हम बैलेंस ब्रिज में शॉर्ट कर सकते थे, यस। अगर हमको नहीं पता है सब कुछ तो हम डेल्टा टू स्टार कर सकते थे, यस 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 यस। वेरी अप्रोचेस आर देयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके चलो नोट डाउन, देखो नोट डाउन। 2r शॉर्ट सर्किट हो गया यार, 2r शॉर्ट सर्किट हो गया बोला। जब बाइसेक्ट किया ना, तो बाइसेक्ट मतलब एक लाइन होता है, एक लाइन से हम बाइसेक्ट कर देते। ऐसे कट मारोगे ना तो एक लाइन से कट मारना पड़ेगा, एक वायर की हेल्प लेना पड़ेगा, ऐसे वायर से कनेक्ट करोगे। एक आप एप्पल है, एक वायर अगर धारदार वायर हो, उस वायर में अगर पूरे कुछ कुछ लगा दो तो वायर से अगर आप ऐसे खींचोगे तो एप्पल कट जाएगा, कट हो जाएगा। तो जो वायर है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे ना एक नाइफ से ऐसे कट मारोगे, तो नाइफ जो है ये कट मारे, ऊपर नीचे कट गया, टॉप और बॉटम। तो एक एप्पल को सिमेट्रिकल कैसे कट करोगे? एक एप्पल है, आप ऐसे कट करोगे तो भी टॉप बॉटम बराबर होगा, ऐसे कट करोगे तो भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो आप ऐसे भी कट मार सकते हो, एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी कट मार सकते हो, टॉप और बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों में से क्या सही होगा ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खाना चाहते हो, कैसे खाना चाहते हो एप्पल को, वो डिपेंड करता है। आप उसके इस पोर्शन और इस पोर्शन को डिवाइड करना चाहते हो, यस गुड है। सपोज करो आप इस और इस पोर्शन को ऐसे कट करके दोनों को दे दोगे, या आप ऊपर और नीचे का पोर्शन खाना चाहते हो तो ऐसे कट करोगे। तो डिपेंड करेगा आप किसी एप्पल को कैसे कट करते हो। इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एप्पल के लेफ्ट हैंड पोर्शन और राइट हैंड पोर्शन को खाना चाहते हो, या एप्पल के टॉप और बॉटम को खाना चाहते हो। वैसे ही इस जगह पे ये डिपेंड करता है कि हम सीन कैसे चाहते हैं, सीन टर्मिनल हमारा कैसा है, इस पर डिपेंड करता है बाइसेक्ट करना। ओके चलो ठीक है, गुड है, कुछ तो समझ आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले फिगर पे आते हैं। पहला वाला फिगर हो गया, पहले वाले फिगर में आप क्या कर सकते थे? डेल्टा टू स्टार कर सकते थे, यस। पहले वाले फिगर में आप बैलेंस ब्रिज ओपन सर्किट करते थे, यस। पहले वाले फिगर में आप बैलेंस ब्रिज भी शॉर्ट सर्किट कर सकते थे, यस। पहले वाले फिगर में आप बाइसेक्ट कर सकते थे हॉरिजॉन्टल। चार तरीके से तो सॉल्व कर लिया अपन, इसलिए फिगर बड़ा सिंपल लिया। बहुत अच्छी बात करने वाला हूं ना, अभी देखते रहना बस, अभी हमको कमांड चाहिए। अब ना फिगर बी क्या था जो हम बोले थे कि ब्रिज ही नहीं है भाई, क्या था पता है? फिगर बी ये था, देखना। तो हर 5 नंबर ऐसे ब्रिज नहीं होते, हर 5 ऐसे रजिस्टर लगे हो, ऐसे ब्रिज नहीं होते। अगर मैं जिस जगह से सीन कर रहा हूं, जिस जगह से सीन कर रहा हूं यार, जिस जगह से सीन कर रहा हूं, अगर उसी टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो सीन टर्मिनल इक्वल टू लोड टर्मिनल हो गया। पता है आपके पास? ये ब्रिज ही नहीं है, ये ब्रिज नहीं है बोला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या देखना, आर भी निकालना है अपने को, यहां से अपन सीन कर रहे हैं। वो पता है ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल, एकदम ही सिंपल है। कैसे कैसे सिंपल है सर, ये कैसे सिंपल है?
कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटे से फिगर में कुछ 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 करना चाहते हैं, जबकि वो बड़ा सिंपल भी फिगर हो सकता है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ इस आर में और इस आर में करंट सेम है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर करंट सेम है। तो मैं बोलूंगा सीरीज है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस सर। सीरीज में रजिस्टर ऐड होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस सर। तो 2R हो गया, यस। इस आर और इस आर में करंट सेम है कि नहीं, सेम है सर। तो सीरीज हुआ कि नहीं, यस सर। सीरीज में रजिस्टर ऐड होता है कि नहीं, यस सर। तो 2R हो गया। मैं बोलूंगा देखो कितना मजेदार है, ये ए है, ए से बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ए से बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ये आर कनेक्टेड है, और इस साइड में ये वाला हो गया आर और आर का, ये 2R हो गया। कितना मस्त फिगर है, ये 2R हो गया। इसका मतलब है कि सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया। मैं बोलूंगा क्या सिंपल हो गया बताओ सर, ये तो सर तीनों ही पैरेलल में आ गए सर। 2R पैरेलल विद 2R पैरेलल विद R सर। तो 2R और 2R का पैरेलल R, R और R का पैरेलल सर 2R और 2R का R। सर ये तो R/2 आ गया। मैं बोलूंगा हाँ R/2 आ गया। क्या करे, R/2 आ गया, देखो ना R/2 आ गया। कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन खत्म। यस सर, यस सर। हाँ तो जो सीरीज में, वो सीरीज में उसको कोई रोक थोड़ी दोगे यार, R/2। तो ये तो सही था। तो कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी सिंपल सी चीज को ना टफ करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी कुछ अच्छा कंसेप्ट सीख भी जाए ना, तो उसमें हम अपना कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों, हमारा बैक माइंड हमेशा ना कुछ मेमोरी पे बेस्ड होता है। हमारा बैक माइंड हमेशा कुछ मेमोरी पे बेस्ड होता है, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशन, कुछ बैड ऑब्जर्वेशन, कुछ गुड मेमोरी, कुछ बैड मेमोरी, इन पे बेस्ड होता है। तो हर बार वो रिएक्शन ना उन्हीं पे बेस्ड देता है। हमारे माइंड में कुछ बातें रहती जो हमको भी नहीं पता, इनडायरेक्टली वे में उसी पे बेस्ड वो रेफरेंस होता है, उसी पे बेस्ड हम सोचना चालू करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमारा माइंड बोल रहा है ब्रिज ढूंढ, ब्रिज ढूंढ, ब्रिज। अब वो ब्रिज ढूंढ रहा है, फिर वो सोच रहा है बैलेंस है कि नहीं। सोचो एकदम यार बच्चों का सवाल है, लेकिन हमारा माइंड बोल रहा है ब्रिज ढूंढ। सोच क्या करे, क्या करे, क्या करे, किसको हटाए। कुछ नहीं हटने वाला है इसमें से, कुछ हटने वाला नहीं इसमें से। देखो ध्यान से, कुछ नहीं हटने वाला है, कुछ नहीं हटने वाला। अरे सुनो ना, सब चीज सुनते रहना ना, कुछ हटने वाला नहीं। बच्चों का खेल है ये, बच्चों का खेल है। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया इतना। हाँ 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 हाँ, देखते रहना। देखो ध्यान से, ये आर है, सुनते रहना। अभी मेरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। ये आर है, 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 ये भी आर है। यही क्वेश्चन है अपना, ये आर है। मेरे को बोला जा रहा है कि ये ए बी है, ए और ये बी है। चलो मैं इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन हुआ कि सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे कि नहीं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे कि नहीं, यस और नो। इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे कि नहीं, सी और डी, सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन हुआ। सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन हुआ। सुनते रहो ना यार, ज्यादा वरी मत करो। ऐसा कोई चीज है क्या जो मैं नहीं बताऊंगा? आप सोच रहे होंगे और मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा 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 होता है कि कभी? मैं पूछा ये सी और डी कॉमा, जो सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है क्या, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है क्या, यस और नो। क्वेश्चन ये हुआ, यस और नो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है क्या, यस और नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सोचते हो आप, इसलिए मेरी बात सुनते रहो। अभी आप, जब मैं बोलूंगा कि यस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो पूछ लेना। अभी एक टाइम आएगा जब मैं बोलूंगा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो पूछ लेना। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना है। मैं आपसे पूछा कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट है क्या, तो आप बोल रहे यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। तो कोई ना कोई तो सही होगा। यस वाला सही हो गया तो नो वाला सही होगा, यस वाला सही हो गया तो नो वाला सही होगा। यस नो, यस नो, यस नो, इतना बड़ा नो लगा दिया। नो सर, इतना बड़ा नो लगा हुआ है। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि सी कॉमा डी से इक्विपोटेंशियल पॉइंट समझना, सी कॉमा डी से, क्योंकि ए बी सोर्स सीन है, तो सी कॉमा डी से मैं ए को दिखने वाला हूं, सीन करने वाला हूं ए को। देखो जरा यार, ए को पूरा फोकस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ। सी ओ डी से मैं ए को देखने वाला हूं। बताओ सी ओ डी, अगर मैं ए को देख रहा हूं तो सेम दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है सर। आर दिख रहा है सर, आर डायरेक्ट सी से ए आर है सर, डी से ए आर है सर, डायरेक्ट। सही बात है, 50% काम तो मेरा हो गया। पता है, अभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऐसा नहीं है, लेकिन 50% तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। अभी देखते पूरा 100% होता है कि नहीं। फिर मैं बोला कि चलो भूल जाओ, पहले वाले को भूल जाओ, भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले का काम राइट मार्क लग गया। अब बी को देखो, ऊपर को भूल जाओ यार, ऊपर को भूल जाओ। अब सीओ डी से बी को सीन करो, सीओ डी से बी को सीन करो। सर सी से बी डायरेक्ट आर है, डी से बी भी आर डायरेक्ट है। हाँ सर, ये तो डायरेक्ट एक आर का पाथ है। हो गया भाई, बाकी 50% ये कंप्लीट हो गया। पता सीओ डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, बट
इसके पहले जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट था तो मैं किसी बच्चे को भी दिखा सकता था, भाई देख ये वायर से दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट से वर्चुअली इक्विपोटेंशियल पॉइंट से हवा में रखे हुए वर्चुअल पॉइंट से जो देख नहीं सकते, फिजिकल पॉइंट थे वो, सीओडी वो फिजिकल पॉइंट थे जो दिख रहे थे, वायर से कनेक्टेड दिख रहे थे। अब ये वर्चुअली रखे हुए जो दिख नहीं रहे, जो दिख नहीं रहे बट ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, पता आपके पास, आप देखना ये मैं ए पॉइंट्स बनाया, मैं बोल रहा हूं ए से सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए से सी के बीच में सर आर कनेक्टेड है और सी और कॉमा डी इक्विपोटेंशियल है, ए से सी, सर ए से डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, यस ए से डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, आर है। चलो सी से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, सी से बी के बीच में आर है सर। चलो डी से बी के बीच, डी से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, आर है। अरे सर ए से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए से बी के बीच में सर आर है। ए से बी के बीच में हमको सीन कहां से करना है, ए बी से करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा एरो बनाओ और आर ए बी से सीन करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम, देखो ए से बी के बीच में भी आर है। अब नेक्स्ट फिगर, ये आपके पास आर बाई टू हो गया, यस सी कॉमा डी आर बाई टू हो गया, सी कॉमा डी आर बाई टू हो गया। ये आपके पास ए है, ये सी कॉमा डी, ये बी है। इंटरेस्टिंग है कि एक ऊपर भी है यार, आर है, एक ऊपर भी है, रहने दो ना। अब मस्त लाइन खींचा करो जैसे मैं बोल रहा हूं, फॉलो करो, समझो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे देखने का स्टाइल समझो। आर बाई टू और आर बाई टू सीरीज में है यार, आर बाई टू और आर बाई टू सीरीज में, पता है नेक्स्ट फिगर क्या होगा, आर है ना, ए और बी के बीच में आर कनेक्टेड है, कैसे आर, अरे आर बाई टू और आर बाई टू आर हो जाता है, और एक और ऊपर का आर कनेक्टेड है, यस एक ऊपर का आर कनेक्टेड है। चलो सीन करो जरा यहां से, आर और आर को सीन करो जरा, कैसे दिख रहा है आर ए बी, बताओ जरा आर ए बी कैसे दिख रहा है। आप बोलोगे सर आर पैरेलल विद आर है, आर पैरेलल विद आर बाई टू होता है, तो क्या ब्रिज अगर ना हो या बैलेंस, ये तो ब्रिज ही नहीं था, क्या बैलेंस ब्रिज के बिना इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। ये वर्चुअली इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे जिसको कोई दिखा नहीं रहा है, देखो सीओडी कनेक्टेड नहीं है, सीओडी कनेक्टेड नहीं है बट तो भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इसलिए बोला हूं आज की पूरी क्लास सुनते रहना, नोट करते रहना, मिस मत करना। चलो देखो आंसर इज आर बाई टू, आंसर इज आर बाई टू। अभी तो आपकी बारी आई नहीं, अभी तो सिर्फ मैं थोड़ा सा ही पूछा इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, अभी तो आपसे करवाऊंगा मैं कुछ कुछ, देखो ध्यान से, कुछ भी मिस नहीं करना। सर हाउ आर, अरे मेरे भाई करंट सेम है यार, करंट सेम है रे भाई, ये देखो करंट सेम है, करंट सेम है, करंट सेम होने से सीरीज होता है यार, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूं मैं, करंट सेम होने से सीरीज होता है, सीरीज होने से ऐड होता है, ऐड कर दिया, कैसे ऐड होता है बताऊं क्या, देखो ऐसे ऐड होता है, आर बाई टू प्लस आर बाई टू, टू इज एलसीएम, आर प्लस आर मेरे भाई, टू आर डिवाइड बाई टू भाई, टू कैंसिल आउट, ऐसे आर होता है भाई, ऐसे आर होता है, आर बाई टू और आर बाई टू नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है चलो नोट कर लिया आप। अभी देखना फोकस, अभी हमारे माइंड में कि क्या हम बाइसेक्ट कर सकते हैं बिना ब्रिज के फिगर को, या बैलेंस ब्रिज के बिना भी क्या बाइसेक्ट कर सकते हैं, यस। और किसी को भी जो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं पता है क्या कर रहा हूं, देखा इस आर को मैं क्या कर सकता हूं, बताना ध्यान से बताना, इस आर को मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा सर इस आर को ना आप क्या करो, आर बाई टू और आर बाई टू लिख लो सर, आर बाई टू और आर बाई टू लिख लो सर, लिख लिया आर है ये। मैं बोलता हूं चलो एक और फिगर बनाता हूं, सर क्या करो सर, आप बाइसेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं सर, ठीक है सर, बाइसेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, आर 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 आर, सर ये टू आर है, इसके साथ एक मस्त टू आर यहां लगाते हैं, ये टू आर, ये टू आर और टू आर का पैरेलल हो गया सर, ठीक है, ये ए बी है, इसको बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं आपके पास तो इतना क्लियर रहना चाहिए कि बाइसेक्ट अगर कर रहा हूं तो कैसे बाइसेक्ट करूं बताओ, बाइसेक्ट अगर कर रहा हूं तो अगेन यार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट कर देता हूं इसमें से, ये डॉटेड लाइन है लेकिन ये वर्चुअली लाइन है, बोला ये वर्चुअल लाइन है जिसे मैं कट कर दे रहा हूं, एक वायर ऐसा भी कट कर सकता हूं, इसमें लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल टू राइट हैंड पोर्शन है, दिस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, होना चाहिए सेम, सेम ना हो तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे टॉप इक्वल टू बॉटम यार, ये टॉप ये बॉटम, टॉप और बॉटम कट गया, टॉप इक्वल टू बॉटम है, पता आपके पास क्या क्या अपन अप्लाई करेंगे, बोला क्या अप्लाई करेंगे, अपन ये वाला अप्लाई करेंगे और ये गलत होगा, ये गलत क्यों होगा, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि यार जिस जगह से सीन कर रहे हो उसी को शॉर्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, पता है आर ए बी जीरो हो जाएगा, इसका आर ए बी जीरो हो जाएगा, इस जगह का आर ए बी जीरो हो जाएगा। हाँ तो क्या मैं वो फिगर ले लूं, ले लो यार ले लो, कैसे ले ले सर, क्या करो आप, ये दोनों दिखना चाहिए फिगर, आर
R/2 ऊपर लगा है हवा में, मस्त लाइन को कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट करना बोलते हैं। ये एप्पल को जैसे कट करना बोला था ना, एप्पल को कट कर दो, एकदम कट करो एप्पल को, एकदम कट होके, एकदम कट होके अलग हो जाएगा वो, ये कट होगी एकदम लाइन। एक नाइफ लो, कट, एकदम एक कट है, सीधे वायर, एकदम सीधे वायर। पता आपके पास ये सी लिख दो या डी लिख दो, ये ए, सी लिखो या डी लिखो, कुछ भी लिखो सब सही है, मैं सी लिख दे रहा हूँ। RAC निकलेगा, मैं बोलूंगा निकलने दो RAC। सर ये तो तीनों पैरेलल में आ गया, मैं बोलूंगा हाँ तीनों पैरेलल में आ गया। क्या सर? R पैरेलल विथ R/2, तो मैं बोलूंगा यार R और R का पैरेलल कितना होता है? R/2। चलो R/2 और R/2 का पैरेलल कितना होता है? आप बोलोगे सर R/4। मैं बोलूंगा अच्छी बात है, चलो RAC कितना है पता है आपके पास? ये C था और ये A था, ये RAC की वैल्यू कितना है पता है? R/4 है। पता है C से B भी तो R/4 होगा, कॉपी तो करना होता है यार। मैं बोलूंगा हाँ कॉपी कर लो आप, इसलिए तो बाइसेक्ट करते हैं कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के बराबर होगा, नहीं तो क्या मजा थोड़ी लेंगे बाइसेक्ट करके। RAB कितना होगा? RAB सर R/4 और R/4 सीरीज में है सर, R/4 और R/4 सीरीज में, तो R/2 होगा रिजल्टेंट सर। यस सर, हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है, तो सबको समझ आना चालू हुआ कि अच्छा सर ये तो मजेदार बात है, एकदम मजेदार बात है, तो सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग पढ़ना है। जो गेम नहीं होता, कुछ इंटरेस्टिंग गेम होते हैं जिसमें आप बैठते हो और आपको पता नहीं चलता, 3 घंटे से गेम खेल रहे हो और गेम का पता ही नहीं चला। कभी आप गेम वगैरह खेलते हो? मैं तो नहीं खेलता हूं, मेरा बेटा खेलता है, 2 घंटे से खेल रहा है, पता नहीं चला, रूम में ही था वो, पता नहीं चला, एक बार भी आवाज नहीं किया, एक बार भी आवाज नहीं किया 2 घंटे में। समझ रहे हो ना? उसको समझ नहीं आया 2 घंटे में अपन क्या बात की है, कुछ नहीं समझ आया, पूरे देर तक फोकस एकदम एकदम, मतलब जिंदगी में उससे अच्छा उसको कोई फोकस होके नहीं हो रहा है। जब उसको गेम में मजा आता है नेक्स्ट लेवल में, ऐसे ही होना चाहिए। तो पढ़ नहीं रहे अपन, पढ़ नहीं रहे, द टेक्निकल गेम, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल एक्चुअली टेक्निकल गेम, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल एक्चुअली टेक्निकल गेम है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? टेक्निकल गेम खेल रहे हैं, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। छोटा सा गेम आपको देता हूं मैं, चलो रेडी? ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन, ये PQ टर्मिनल है, ये R और S है। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, 10 20 30 ना। द वैल्यू ऑफ RPQ, द वैल्यू ऑफ RPQ इन ओम्स इज, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल PQ। आप ये बोल सकते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल PQ इज नॉट, इज ओनली द RPQ इज द 30 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल PQ, तो मैं RPQ बोला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल PQ, ठीक है? आप रेडी हो? बोला आप रेडी एकदम? मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द टर्मिनल PQ। क्या 5 रजिस्टर है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल PQ इन ओम इज, इन ओम इज, यस, चलो ठीक है। तो अलग अलग लोग PQ टर्मिनल पे मैं पूछ रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बताओ, ठीक है? तो जस्ट आप देखना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग सही भी कर रहे होंगे, कुछ लोग गलत भी कर रहे होंगे। अभी अपन ना उन लोगों पे फोकस करेंगे जो लोग गलत कर रहे होंगे, कि अभी भी ये समझना बचा है, हेलो, अभी ये समझना बचा है कि कोई सीन की पोजीशन कुछ भी कर सकता है ना। अरे भाई सीन कर रहे, सीन जो कर रहे हो तो कुछ भी कर सकता है ना। अब कोई एप्पल रखा था, कोई बोलेगा कि मेरे को खाना इसको ऐसे कट करके, अब कोई एप्पल को ऐसे कट करके डायगोनली कट करना चाहता है, कर लो भाई, कोई रोकने वाला है क्या? तो एप्पल को किसी भी तरीके से खाया जा सकता है, इसलिए एक नेटवर्क का सीन टर्मिनल कोई भी हो सकता है। तो अपने को कमांड करना, कोई कुछ भी पूछे, कोई कुछ भी पूछे। चलो, तो बहुत सारे लोग आंसर दिए, और आंसर इतने अलग अलग दिए, इसका मतलब है कि बहुत लोग गलत भी होंगे, बहुत लोग गलत भी होंगे। तो चलो आ जाओ, देखते हैं अपन क्या था, कुछ भी नहीं।
मैं PQ टर्मिनल से पूछा, पता PQ टर्मिनल से पूछा मैं, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर ना ये PQ टर्मिनल से पूछ रहे यार, मस्त बात है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से जो करंट जा रहा है वो यहाँ से करंट जा रहा होगा कि नहीं, यहाँ से जो करंट जा रहा है सेम करंट जा रहा है कि नहीं, फिर जाएगा नहीं, और कहाँ जाएगा, ये करंट गया और बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ जाएगा ना। जब दोनों में सेम करंट जा रहा तो 10 और 10 तो 20 हो गया यार, 10 और 10 20 नहीं हुआ क्या, हो गया। सर यहाँ से जो करंट जा रहा है और कहाँ जाएगा, यहाँ से और कहाँ, और कहाँ कहाँ कहाँ, यही जाएगा ना, या यहाँ से आ रहा होगा तो यहाँ जाएगा, दोनों में सेम करंट है। तो पता 20 + 20 कितना हो गया, 40। पता नीचे 40 है, ऊपर 20 है। पता PQ टर्मिनल ये है, देखना ध्यान से, क्या रेजिस्टेंस था 30 ओम यार, ये 30 ओम था। मैं बोल रहा हूँ कि देखो ऊपर ना रेजिस्टेंस कितना है, ऊपर ना रेजिस्टेंस कितना है, पता है 10 और 10 20 है, पता है देखो 20 है, और नीचे कितना रेजिस्टेंस है बताओ यार, नीचे कितना रेजिस्टेंस है, 20 और 20 40 है। और मैं बोल रहा हूँ मेरे को यहाँ से देखना है PQ टर्मिनल का रेजिस्टेंस, RPQ यार, RPQ, ये P और Q क्या तीनों पैरेलल नहीं है सर, तीनों पैरेलल है, तो RP को आंसर नहीं आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर क्या सर, 20 पैरेलल विथ 40 पैरेलल विथ 30, सही है। तो RP को आंसर 20 पैरेलल 40, तो 20 इंटू 40 800 डिवाइड बाई 60 पैरेलल विथ 30, एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड किया तो 40/3 पैरेलल विथ 30, तो 40/3 पैरेलल विथ 30, तो 40/3 इंटू 30, तो 40/3 प्लस 30, तो 3 3 ऊपर चला गया तो 1200 हो गया, डिवाइड बाई ये 90 + 40, 90 + 40 130 है आपके पास, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 120/13 ओम। ये चेक करना एक बार, 120/13 यार, 120/13 इज नॉट 3, 120/13 ओम, 120/13 ओम 9.23 होता है इसका मतलब, होता ना इसका मतलब 9.23, इसका मतलब 9.23 यार। किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं बनेगा, इसका ये मतलब कि ज्यादा इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं बनेगा, ये मतलब है क्या इसका। अब अगर मैं बोलूं कि चलो सर तरीका चेंज कर दूं क्या, हाँ तरीका में ना मैं हॉरिजॉन्टल कट नहीं कर सकता हूं क्योंकि PQ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन मैं वर्टिकल कट कर सकता हूं। इस फिगर में अगर मैं बोलूं कि सर वर्टिकल कट करूं क्या, जो अभी तक आप बोल रहे थे कि गलत है वर्टिकल कट, क्योंकि उस समय गलत था, क्या सर मैं इसको वर्टिकल कट कर दूं, हाँ मैं बोलूंगा कि क्या है बीच में 30 है ना, इसको 215 में कन्वर्ट कर लो, देखो 15 ओम कन्वर्ट कर लो यार। चलो कट करते ना, इसको बाइसेक्ट करते का मजा लेते, चलो बाइसेक्ट करने का मजा लेते, ले मजा ले बाइसेक्ट करने का। ये PQ था, ये PQ ऊपर 10 ओम था, 10 ओम, ये 10 ओम था, ये 20 ओम था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं 30 को 60 पैरेलल विद 60 करके हॉरिजॉन्टल बाइसेक्ट नहीं कर सकता था, ये PQ शॉर्ट सर्किट हो जाता, बट क्या सर मैं इसको कट कर दूं क्या, एक पॉइंट ले लेता सर, PQ था, ये R पॉइंट ले लेता हूँ तो PR हो जाएगा, ये कट कर देता हूँ सर, इतना मस्त लगेगा, हाँ करो यार, इतना मस्त लग रहा है तो कट कर लो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, कट कर लो भाई, ये 15, ये कट कर लो ना, एक लाइन डालो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई रोकने वाला है क्या अपने को, ये 20, ये 20। कोई बोलेगा सर इतना आसान था, इतना आसान था क्या सर वो क्वेश्चन, तो अपने को इतने की क्या नीड सर, इतना अपन क्यों करें, इतना तो आसान था। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमको कोई गाड़ी सिखाता है, कोई गाड़ी जब सिखाता है ना आपके पास, जो लोग कोई कार सीखे होंगे कभी किसी से, तो ग्राउंड में सिखाता है, पता है एकदम बड़े से ग्राउंड में जहाँ कोई नहीं होता है, और अगर वो सिर्फ बड़ा बेसिक सिखाएगा ना, तो जिस दिन ना पब्लिक और किसी स्क्वायर पे खड़े हो गए या किसी रेलवे ट्रैक के बाजू पे खड़े होंगे ना, तो कार ना हिलेगी नहीं बेटा, अगर वो ग्राउंड पे सीखे हो तो ग्राउंड पे कार चलाना इज वेरी डिफरेंट। और जब वो गेट रेलवे का जो फाटक होता है ना, जिसके चारों साइड पूरी बाइक लगी होती है और पीछे भी एक कार, आगे भी एक कार, और एक व्यक्ति हॉर्न मारे पड़ा है, तब आपको पता चलेगा प्रेशर क्या होता है। तब ऐसे ही एग्जाम का प्रेशर बड़ा डिफरेंट होता है। ये देखो बोला PR कितना है, अरे तीनों पैरेलल में यार, तो RPR कितना होता है तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल मतलब 10 पैरेलल विद 20 पैरेलल विद 15, पता है ये देखो 15, देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से देखो, कितना है 10 20 पैरेलल विद 15, बता दो कितना है। और आरपीआर जितना आ रहा है ना, आरपीआर ये उतना ही आर क्यू होगा, उतना ही जितना आरपीआर हुआ, और हो जाएगा आरपी से लेके क्यू तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर निकाले अपन, जिसकी वैल्यू ये है, ये कितना है 60/13, पक्का 60/13 आ रहा होगा, क्योंकि बाजू वाला भी 16/13 ओम आ जाएगा। तो 120 आर पी क्यू 120/13 ओम आ गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी। देखो कितना मजेदार, एक मस्त कट मारे अपन वर्टिकल। इस बार देखो वर्टिकल कट सही हो गया, हॉरिजॉन्टल कट गलत होगा। इस बार हॉरिजॉन्टल कट गलत होगा भाई, क्योंकि आप यही से देख रहे थे, इस जगह से देख रहे थे, तो जिस जगह से देख रहे हो उसको कट नहीं कर सकते, खुद ही कट हो जाओगे, खुद ही कट हो जाओगे, बोले समझ रहे ना। हाँ, अब ऐसा आपके पास, आप एप्पल को पकड़े हो, एप्पल को कट करोगे ना, आपके पास ऐसा कट करोगे ना, एप्पल कट जाएगा। पता चला हैंड से कट करोगे तो हैंड की फिंगर ही पता चला यही कट हो गई। तो कट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एप्पल को पकड़े हो। तो जब आप एप्पल को ऐसे पकड़े हो तो ऐसे कट करोगे, जब ऐसे पकड़े तो ऐसे कट करोगे। ऐसा ना हो कि जैसे पकड़े हो वहीं से कट करोगे, तो फिंगर का सवाल है, फिंगर मत कट कर देना। ओके चलो, ओवरऑल समझ आया आपको? सही बात है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया था मैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया था, कुछ करना नहीं था, आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी। चलो मेरा बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दो, चलो आ जाओ, मेरे बेसिक से क्वेश्चन का आंसर देना कि आर और एस इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं, यस और नो। इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं आर और एस पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं आर और एस पॉइंट, यस और नो। क्या लगता है आपकी बात? देखो मैं, मेरा क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सही है, ये कोई मेरे से कॉपी नहीं कर सकता, ये मेरे से कोई कॉपी कैसे कर लेगा, मेरा कंटेंट चुरा लेगा। वो ये कैसे सोचेगा कि मैं कब क्या बोलूं, क्योंकि अगले साल में और कुछ बात करूंगा, अगले साल मेरे और कुछ एग्जांपल होंगे, मेरे हर साल एग्जांपल, मेरे बोलने का तरीका चेंज होते जाता है। डे बाय डे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता हूं, हर बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता हूं कि हर बार मेरे बोलने का तरीका नेक्स्ट लेवल हो, मेरे बात करने का तरीका नेक्स्ट लेवल हो, मेरा एग्जाम्पल लेने का नेक्स्ट तरीका हो। इस बार मैं एप्पल बोल रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर और कुछ बोल सकता हूं, आई डोंट नो। ठीक है चलो ओके। अब क्या बताए प्रॉब्लम क्या है, मैं बोल रहा हूं कि आर और एस से, तो आप क्या किए, आर और एस से टी को देखे, आर और एस से, आर और, मैं क्या बोला था, आर और एस से देखो आपके पास। तो आप क्या किए कि आर से पी और क्यू को देखे, आर से पी और क्यू को देखे, आर से पी और क्यू को देखे, और बोले कि पी और क्यू से आर सर 10 ओम है सर। तीन किए आर से पी और क्यू को, और आप बोले सर 10 ओम है, दोनों से 10 ओम है। अच्छा, फिर आप एस से देखे पी और क्यू को, और बोले कि सर दोनों में सर एस से सर 20 है सर। ये सीन किया आपस, ये ना समझ ना, ये क्राइम है, ये सीन करने का क्राइम है। ये क्राइम किसका पता है आपके पास? सीन करने का। इससे ना फिंगर कट होगा। ये क्राइम है सीन करने का। मैं तो ऐसे ही बोला नहीं कि ऐसे सीन करते करके, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं कि आप आर से पी क्यू को सीन करो और एस से पी क्यू को सीन करो। आप तो सीन ही गलत कर रहे हो, हैं? आप तो सीन ही कर रहे हो, तो आपका सीन जो है वो क्राइम है। मैं बोला था अगर आप आर और एस को अगर इक्विपोटेंशियल देख रहे हो तो आर और एस से पी को देखना और सीन करना आर और एस से। तो बताओ आर और एस से पी को जब देखे तो क्या हुआ? आर से जब पी को देख रहे हो तो 10 है, और एस से देख रहे हो तो पता है 20 है। एक 10 है और एक 20 है भाई, पहले कट हो गया तो 50% ही खत्म हो गया, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हुए ही नहीं। तो आर और एस ना इक्विपोटेंशियल है ही नहीं, क्योंकि आर और एस से पी को देखना था आपको। आप आर और एस से पी को देखने वाले थे, आप क्या किए? आप आर से ना पी और क्यू को देखे, फिर आप एस से पी और क्यू को देखे, और फिर बोले यार ये भी 10 ये 20 सही तो है सर, तो बोले थे ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आप ना चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया। मैं कुछ पढ़ाया, आप और कुछ किए। द रॉन्ग कंसेप्ट, द रॉन्ग कंसेप्ट। फिर आप इक्विपोटेंशियल चिल्लाना चालू किए। आपको मैं अच्छे से जानता था, मैं आपको जानता था, इसलिए तो मैं आपसे पूछा ना। तो 50% ही खत्म हो गया। अगर मैं आर और एस से ना क्यू पॉइंट को भी देखूं, आर और एस से, तो पता क्यू पॉइंट में एक 10 और एक 20, पता आपके पास एक 10 और 20, यार किसी भी तरीके से इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता यार, समझ रहे हो? तो आर और एस इक्विपोटेंशियल नहीं है यार, प्लीज नो नो नो, दिस 2 पॉइंट्स आर नॉट इक्विपोटेंशियल यार, प्लीज प्लीज। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन में ना क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके पास, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, मस्त वाला एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। कंसेप्ट वाइज अपन देखेंगे, कंसेप्ट वाइज क्या हो सकता है करके। एक अच्छा क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ नॉर्मली, आपका कंसेप्ट अच्छा होगा।
चलो ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, 20 ओम, ये 20 ओम। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये टर्मिनल बी बना हुआ, टर्मिनल बने हुए हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। सही है भाई, कितने 10 ओम हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 10 ओम है ना, और 20 ओम 3 20 ओम, 6 10 ओम, 9 रजिस्टर लगे। मस्त लग रहा है फिगर? यस, गुड फिगर। 20 20 20 10 10 10, सही है। कंसिडर द रजिस्टर नेटवर्क shown in below figure, क्वेश्चन लिख लिया। कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, क्वेश्चन। कंसिडर द रजिस्टिव नेटवर्क shown in below figure, shown in below figure। ये द वैल्यू ऑफ RAB की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल इन ओम इज, अगर मैं RAB निकाल रहा हूं तो क्या होगा, और द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल CD इन ओम। अगर मैं CD टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहा हूं तो दो क्वेश्चन है, एक मेरा सीन पोजीशन AB और एक सीन पोजीशन CD, एक सीन पोजीशन AB और एक सीन पोजीशन CD है, तो ये देखना है अपने को। ये अब मजा आएगा। अब ना आपका माइंड ना प्रॉपर चेक करूंगा मैं अब आपको। अब देखते ध्यान से। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं अगर RAB फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं पहले ना RAB पे मेरा फोकस होता है। अगर मैं RAB फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आपको बताना है कि C, D इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, यस या नो, एक ना एक तो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। E, F इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, यस या नो। ये आपको बस बताना है कि C, D इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, मतलब CD, और E, F इक्विपोटेंशियल है कि नहीं। सोचना फिर आंसर देना, सोचना फिर आंसर देना, सोचना फिर आंसर देना, ठीक है। बड़ा ध्यान से फोकस करो, लगा दो पूरा अपना एफर्ट, पूरा अपना एफर्ट लगा दो। जो मैं बोला हूं सोचो, जो मैं बोला हूं वो सोचो। मैं दो क्वेश्चन पूछा, C, D इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, और E, F इक्विपोटेंशियल है कि नहीं। आंसर नहीं चाहिए यार मेरे को। अगर मैं C और D बोल रहा हूं तो बहुत प्यार से तो पढ़ाया हूं यार, प्यार से पढ़ाया हूं। C और D से यार आप A को देखो ना, और फिर C और D से B को देखो ना, इसको 50% कवर करो ना यार। अगर ये सही है तो फिर आगे बढ़ के अगला 50% चेक करो ना। और क्या समझाऊं, C और D से A को देखो यार, भूल जाओ पूरी दुनिया को। C और D से जब देख रहे तो डायरेक्ट 10 है यार, 50% सही। C और D से B को देख रहे हो तो 20 और 10 से होते हुए, 20, 10 के पाथ से होते हुए दोनों ही B को देख रहे। क्या चाहिए तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है यार। कैसे कर रहे हैं कुछ लोग। यस यस यस, चलो E, F देखते हैं आपके पास। E, F से A को देख रहे हैं, 3 करो यार E और F से, देखो तो जरा 50% सही है कि नहीं। 50 इसलिए लिखता हूं क्योंकि बाकी दूसरा देखोगे तब 100 होगा। E और F से कहा है, E और F से A को देख रहे,
10 20 10 20 10 20 सीधे, इधर से जाओगे तो भी सही, कैसे भी जाओ 10 20, ये देखो 10 20 500 तो भी यस। अब बचा है बी को देखना, ई कॉमा एफ से बी को देखो ना यार, सीन करो है। अगर आपको मैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट समझा दिया, समझ रहे हो ना, क्या मजेदार हो जाएगा। ई और एफ से बी को देखो यार, दोनों ही तो 10 को कवर करते हुए जा रहे हैं, सही है। तो सी डी ई सी कॉमा डी इक्विपोटेंशियल था और ई कॉमा एफ बी इक्विपोटेंशियल था। बोथ आर इक्विपोटेंशियल यार, बाकी लोगों को समझना जरूरी है। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो लोग बोले थे कि दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, दोनों को क्लियर था। यस सर। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, अब देखना मैं सॉल्व कर रहा हूं। जिस जगह से अब मैं बोलूं कि यार आप ए बी से सीन से देख रहे हो, मैं बोलूं कि पहुंच जाओ उस फिगर के अंदर। अब आपको मैं ना, आपको पकड़ा किसी एक पर्सन को जो देखने वाला ए बी से, उसको बोला कि तू जाओ ऊपर, ऊपर से देख ए और बी पे। वो ए और बी से देखेगा ना, कुछ भी हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है पता है, ए और बी को अपने पास लेके आ जाओ, बाहर निकाल दो यार ए और बी को। देखो ए लिखा, ये ए लिखा, ए से सी डी, तो ए से सी मतलब 10 है, पता है, ए से सी 10 है, और सी और डी की पोटेंशियल है, तो ए से सी 10 है, ए से डी 10 है, ए से सी 10 है, ए से डी 10 है, ए से डी 10 है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी कॉमा डी से ई कॉमा एफ इक्विपोटेंशियल है, तो ई और एफ इक्विपोटेंशियल है, तो क्या कर सकता होता है, सी से ई को देखो, ई कॉमा एफ इक्विपोटेंशियल है, तो सी से ई को देखो, तो ये कितना हो गया 20 ओम। डी से एफ को देखो यार, ये भी 20 ओम है, चलो हो गया, दोनों 20 ओम, ई कॉमा एफ। अब ई और एफ से बी को देखना है, ई और एफ से बी को देखना है, तो देखो 10 ओम हो गया और ये 10 ओम हो गया, ये देखो 10 ओम। ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 20 ओम। ए और बी के बीच में ना 20 ओम कनेक्टेड है, दिस 20 ओम, ये देखो 20 ओम। और बाहर निकाल लो अब ऐसा मस्त एकदम बाहर, ये देखो बी पॉइंट से ऐसे करता हूं मैं, तो ए और बी अपने पास आ गया। अब ये अपन वहां जाते हैं। अब किसी के लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको अगर सही पोजीशन चाहिए तो आप ना अपने घर बुलाओ उसको बात करने, तो आपका वजन ज्यादा होगा। आप उसके घर पे होगे तो उसका वजन ज्यादा होगा। तो अगर आप ए बी की जगह पे अगर जाओगे तो उस इक्विवेलेंट का वजन ज्यादा होगा, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो। आप उस ए बी को अपने घर बुलाओ और दोनों वायर को खींच के अपने पास रख लो, दिस द ए बी। अब अपना वजन ज्यादा होगा क्योंकि अपना घर है, ये अपना घर है। अगर आप वहां गए तो वो उसका घर होगा। हमको अपना घर चाहिए, तो हमेशा जो भी कोई कुछ भी पूछे उसको हमेशा अपने जगह पे ला लो। हम बोलते हैं ना अपनी जगह पे तो सब हीरो होते हैं, अपने एरिया में तो मतलब बोलते हैं कुत्ता भी शेर होता है करके, ऐसा डायलॉगबाजी मारते हैं ना मूवी में। अपना घर ए बी टर्मिनल, वहां कौन जाएगा यार, पागल है क्या। 10 और 10 का पैरेलल 5 हो गया, 10 और 10 का पैरेलल 5 हो गया, देखो 5। 20 और 20 का पैरेलल 10 हो गया, 10 और 10 का पैरेलल 5 हो गया, ये और भी ऊपर से फिर 20 ओम तो था ही यार। सीन पोजीशन ए और सीन पोजीशन बी, पता है 5 10 5, ये 20 आ रहा है सीरीज में यार। तीनों रजिस्टर 20 हो गए। तो बोलना मत सर कैसे ऐड हुए, तो ऐड करके बताऊंगा मैं, नहीं तो फिर और कोई पूछा कि 20 कैसे हुआ सर, तो फिर ऐड करके बताऊंगा कि ऐड कैसे करते हैं। आर ए बी की वैल्यू ना 20 पैरेलल विद 20, पता है कितना हो गया 20 पैरेलल विद 20, 10 ओम। क्वेश्चन का आंसर 10 ओम, 10 ओम आंसर, यस। चलो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, अभी मैं सीडी पे नहीं जा रहा हूं, अभी ए बी पे हूं मैं, सीडी पे जा ही नहीं रहा हूं, मतलब सीडी टर्मिनल पे नहीं जा रहा हूं। आप मेरे को बताओ अगर मेरे को इसको बाइसेक्ट करना है तो वर्टिकल बाइसेक्शन मेथड काम करेगा कि हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन काम करेगा। वर्टिकल बाइसेक्शन काम करेगा कि हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन काम करेगा, बताना है आपको। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन बताना है आपको। उन सभी लोग के लिए क्लैपिंग जो लोग लिखे नो वन, नो बाइसेक्शन इज एप्लीकेबल, उन सब लोग के लिए क्लैपिंग, क्योंकि वो लोग करेक्ट है। क्योंकि यहां पे कोई भी बाइसेक्शन नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट करके मिरर इमेज बना ही नहीं सकते। अब सोचो अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा भाई, तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ 20 और इसके नीचे इतना सारा फिगर है। अगर मैं इसको इधर से बाइसेक्ट करूंगा तो ये ए और बी है। अगर मैं 20 20 पैरेलल करूंगा, आपके पास देख रहे हो आपके पास, तो ए और बी को बाइसेक्ट करना है।
मेरे को सी डी को नहीं करना है। तो समझ रहे, आपके पास ए और बी को बाइसेक्ट कर नहीं सकता, हवा में 2 पॉइंट्स है, तो हॉरिजॉन्टल कर सकता हूं, वर्टिकल कैसे करूं? हॉरिजॉन्टल करूंगा तो इक्वली कैसे डिवाइड होगा? नो बाइसेक्शन मेथड इज एप्लीकेबल यार। कहीं पे भी थोड़ी काट दोगे आप, कहीं पे भी थोड़ी काट दोगे। अगर सपोज करो एप्पल है, एप्पल का कुछ पोर्शन खराब है, सड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन खराब है, अब सड़ा हुआ पोर्शन है आपके पास, अब आप इसको बाइसेक्ट करके बराबर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सड़ा हुआ पोर्शन अगर इतना है तो जब भी बाइसेक्ट करोगे ये अभी सिमेट्रिकल होगा नहीं, क्योंकि उसका एक पोर्शन खराब है। अब आप कुछ भी कर लो, आप बीच में से कट करोगे तो सड़ा वाला पोर्शन, खराब वाला पोर्शन आ जाएगा, बाइसेक्ट नहीं हो सकता यार। तो क्लैपिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि सर कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा, इज गुड। अरे ऐसा थोड़ी मौका मिला कहीं से भी काट दो यार। अरे अपन देख रहे ए बी यार, समझना ये कि अभी अपन ए बी पढ़ रहे हैं, अब ए बी को आप बाइसेक्ट कैसे करोगे? बीच में से बाइसेक्ट करोगे 10 और 10 लगा के, तो ठीक है 10 और 10 हो जाएगा। अब पता है ऊपर सिर्फ 10 है, नीचे 10 के साथ साथ सोच रहे हो इतना सारा है, तो कैसे हॉरिजॉन्टल बाइसेक्ट में बराबर डिवाइड होगा? अरे बाइसेक्ट करने मतलब होता है इक्वली डिवाइड होना, तभी तो बाइसेक्ट करते हो यार। ऐसा थोड़ी कि काट दिए बीच में से उसको, मिरर इमेज होना चाहिए ना। और अगर मैं फिगर को रिजॉल्व करके फिगर को मॉडिफाई करूंगा और एबी टर्मिनल को बाहर लूंगा और उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा, इज नॉट गुड स्टाइल, इज नॉट गुड स्टाइल, इज नॉट गुड स्टाइल बोला। नो बाइसेक्शन मेथड इज एप्लीकेबल, कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब ए और बी को मैं बाहर निकालूंगा और फिर डिफरेंट टर्मिनल को बनाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड यार, सॉरी सॉरी। नो, तो मैं बोला कि कुछ भी मत लगाओ, इज गुड, गुड, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करना आपने को, एक मस्त चीज बता रहा हूं। मेरे को पता था कि ए बी मेरे को निकालना था, सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट था और ई और एफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे। इक्विपोटेंशियल पॉइंट हमको पता चल गया, इसका वोल्टेज सेम होगा, इसमें करंट जीरो फ्लो होगा, रजिस्टिव ब्रांच है। एक मस्त चीज बताऊं, क्या मस्त चीज, क्या मस्त चीज? अगर मैं बोलूं कि इस फिगर में अगर मैं इसको हटा दूं, तो इस फिगर में से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा? सोच रहे हो? बताऊं मैं, बताऊं मस्त चीज बताऊं? मैं बोल रहा हूं ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट था, इसमें करंट भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा ना, अपने को पता है ना। ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई फिजिक्स वाला कोई नहीं करता होगा 11th-12th में, कोई नहीं करेगा फिजिक्स वाला, आईआईटी का कोई भी प्रोफेसर। देखो हटा दिया, हटा दिया यार। क्यों हटा दिया सर, हटा कैसे दिए? अरे करंट जीरो फ्लो रहा था, ओपन कर दिया, इसको भी हटा दिया। अरे सीओडी की पोटेंशियल था ना, रजिस्ट्री पाथ है, हटा दिया भाई, देखो हटा दिया। तो कैसे कोई नहीं करेगा? कितना अच्छा लग रहा फिगर, ये देखो। पता है ये 10 और 20 सीरीज में आगे, पता है 30 हो गया, 30। ये 10 और 20 सीरीज में आगे, पता है कितना हो गया? 30। तो 30 हो गया। पता है ये 30 और ये 10 सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है, इसमें पूरे में करंट सेम। आप तो ये भी निकाल रहे हो ना, तो 10 + 30 ना, 10 + 30 सीरीज में पता है 40 है इस साइड में, ये सीरीज है। अगर मैं बोलूँ ना तीनों सीरीज है, देखो तीनों सीरीज है, तो 10, 20 और 10 तो 40, 10, 20 और 10 पता है तीनों सीरीज है, तो 30 + 10 बोलो या 10, 20 + 30, ये 40। पता है आंसर क्या हुआ? ए से बी के बीच में, अभी मैं ए और बी यही बना रहा हूँ, ए से बी के बीच में कितना है? 20, ये बी, ये ए से बी के बीच में पता है 40 है इस साइड में 40 यार, 40। ये देखो 40 ओम, ये तीनों सीरीज में है, ए से बी के बीच में 40 ओम, 40 ओम, ये बी है। बताओ आर ए बी कितना हो गया? अगर मैं ए को वायर बना के से खींच लूं, पता तीनों पैरेलल में, 40 पैरेलल भी 40, 20 होता है, 20 पैरेलल भी 20, 10 होता है, आर ए बी 10 आ गया। ये फिर भी दुनिया में कुछ कमी थोड़ी है टेक्निकल चीजों की। देखो ध्यान से, अभी देखना ध्यान से, मैं वापस जाता हूं और अपने बारे में डिस्कशन अपन चालू करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अपन हीरो हैं, बस मैं आप लोगों के लिए टाइम बढ़ा लिया, मैं अपनी क्लास को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। जो मेरी 7 बजे वाली लाइव क्लासेस थी, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं कि मजा ही आ जा रहा है। तो मैं ये 10 ओम कनेक्ट करता हूं भाई, ये 10 ओम फिर से ओरिजिनल फिगर में, और ये 10 ओम फिर से कनेक्ट करता हूं ओरिजिनल फिगर में। यस, चलो ये फिर से कनेक्ट कर दिया, ये सी ओ डी है, ये ठीक है। चलो वापस आ जाओ, फोकस अगेन, फोकस। अब अपने को आरसीडी निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरे को आरसीडी निकालना है यार, आरसीडी, तो अगेन मेरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? ए कॉमा बी इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। ई कॉमा एफ इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। देखते चलो क्या बोलते हैं आप, ठीक है। चलो तो अपन बात कर लेते हैं यार इक्विपोटेंशियल की। अभी भी लोग अगर सीख रहे हैं, अभी भी लोग को डाउट हो रहा है, तो अच्छा कंसेप्ट होता होगा, मतलब क्या 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 क्या
मैं समझने की जरूरत है। हम कहाँ से देख रहे हैं? सीडी से। तो जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उनकी बात करना है यार। अगर मैं ए और बी इक्विपोटेंशियल बोल रहा हूं तो ए से मेरे को देखना है सी कॉमा डी को सीन करो यार। आप सीन मत चेंज कर लेना प्लीज प्लीज। ए से सी कॉमा डी को देखो, ए से सी कॉमा डी को देखे अपन तो 10 था। ए से आपके पास ए और बी आपके पास ना, सी कॉमा डी को देख आपके पास यहां से देखना है बोला। इक्विपोटेंशियल है आपके पास, तो मेरे को क्या बोलना है कि मेरे को ए भी देखना है। तो ए कॉमा बी से आपके साथ रह के तो मेरा भी हो जाएगा बंटाधार। पहले सी पॉइंट को देखो, 50% कवरेज देखो, 50% कवरेज देखो। ए और बी से सी को देखो। ए और बी से सी को जब देख रहे थे तो एक था 10 और एक था 10 + 20। पहले ही कट हो गया, पहले ही कट हो गया बोला। जब आप ए और बी इक्विपोटेंशियल है कि नहीं बोल रहे तो ए से सी को देखो और बी से सी को देखो। सेम कहां है यार? सेम कहां है? सेम कहां है? नहीं है। चलो ई और एफ से, डी तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ई और एफ से चलो 50% चेक करते, पहले सी को चेक कर लेते, फिर डी को चेक करेंगे। ई और एफ से सी को देखे 20 और एफ इतने दूर है यार, समझ रहे ना? ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है कोई भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं है ना। तो ए कॉमा बी इक्विपोटेंशियल है क्योंकि ए और बी से आप सी को देखोगे, नहीं है भाई सेम। तो नो पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। मैं बोला कि चेंज मत करना। क्या चेंज मत करना? ऐसा ना हो, क्या ना हो कि पता चला आप सीडी से ए को देख रहे हो। अब कई लोग क्या किए कि जब मैं बोला कि देखो तो कई लोग ना सी कॉमा डी से ए को देख रहे थे। सी कॉमा डी से ए को देख रहे थे तो 10 दिख रहा था, बोले कि सही है। फिर सी कॉमा डी से बी को देखे तो सी कॉमा डी से जब बी को देखे तो भी सही है। तो बोले कि सर ए और बी इक्विपोटेंशियल है। वो लोग गलत देखे। देखो ए और बी इक्विपोटेंशियल है, ये गलत हुआ। यस। क्यों बोला? ई और एफ से देखो। तो बोले क्या किया बता आपके पास क्या किए? वो लोग सी कॉमा डी से ई को देखे, सी कॉमा डी से देखना चालू किए। सी कॉमा डी से ए को देख रहे थे, सी कॉमा डी से वो ई को देखे। तो कई लोग तो सी से ई को देखे, डी से एफ को देखे, ये उनका सही आ गया। कई लोग सी से सी डी से ई को देखे तो सेम नहीं आया, तो बोल दिया कि ई सी ई और ई एफ जो है वो इक्विपोटेंशियल नहीं है और ए और बी इक्विपोटेंशियल है। ये तरीका ही गलत है। जब मैं बोल रहा हूं ए बी इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, ए और बी से आपको देखना है सीन पोजीशन के टर्मिनल को। ए और बी से, ए और बी से यार, ए और बी से। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बोल रहा हूं कि ई और एफ इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, तो ई और एफ से सी को देखना है, ई से सी को और एफ से बी को डी को नहीं देखना है। नो 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 नो। तो क्या होता है पता है? जब बहुत ज्यादा कंसेप्ट में जब जाते हैं ना तो फिर सिर विर घूमना चालू हो जाता है। फिर आपको थोड़ी देर में समझ आ गया यार कब इसको किससे देखना है। पता चला कि पोजीशन ही चेंज हो गई। ए बी से सी को देखना है कि सी डी से ए को देखना है। मैं बोल रहा हूं कि हमको देखना है कि हम किन दो पॉइंट्स को इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल रहे हैं। उन्हीं दो पॉइंट से देखना होता है जो सीन वाला पॉइंट्स होता है 1 बाय 1 करके। तो मेरे को ए और बी से सी को देखना था जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, खत्म बात हो गई। करता तो फिर मैं ए और बी से डी को भी देखता। फिर मेरे को ई और एफ को देखना था तो ई और एफ से सी को देखना था, सेटिस्फाइड ही नहीं किया। तो 50% सेटिस्फाइड नहीं किया तो मैं अगले पॉइंट पे गया ही नहीं। अब ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। अब क्या करे भाई? ये तो अब सॉल्व नहीं होगा, ये तो इक्विपोटेंशियल नहीं है ना। क्या करे क्या करे क्या करे? देखना ध्यान से, इक्विपोटेंशियल पॉइंट तो है नहीं। मैं बोलूंगा कि क्या करो आप, ये स्टार में कन्वर्ट कर लो यार, मजा आ जाएगा। और सबके सब 10 है, पता है? सबके सब 10 है। तो जब डेल्टा से आप स्टार में कन्वर्ट करते हो तो 10 आपके पास 2 का मल्टीप्लाई होता है आपके पास। 10 × 10 100 डिवाइड बाई 30, तो 10/3 हो गया। पता आपके पास 10/3 आ रहा है। ये सबके सब 10/3 हो गया। जब 10/3 होगा तो मजेदार क्या बता, सीडी है हमारा फोकस, हमारा जो घर है वो सीडी है। अच्छी बात है, यहाँ पे सीन पोजीशन गुड है। पता है ए और बी ये है, ये 10 ओम है, ये ए ये बी, ये 10 ओम है। यहाँ से आपके पास क्या हुआ, एक 10/3 यहाँ आया, एक 10/3 यहाँ है। कितना मजेदार हुआ, एक 10/3 आया। ये कन्वर्ट किया यार अपन, ये कन्वर्ट किए 10/3 10/3 और 10/3 आया। देखते रहना पूरे पॉइंट्स। एक से एक होशियार लोग मिस्टेक करते, एक से एक लोग मिस्टेक करते हैं। तो हम तो यार नॉर्मल स्टूडेंट्स है बहुत सारे जो अभी अपनी आज ही ज़िंदगी में सीख रहे हैं। लोग समझ रहे सालों से पढ़ाते हैं, वो लोग अच्छे से समझा नहीं पाते।
तो आप तो आज ही सीख रहे हो यार। उसमें अगर आप मिस्टेक कर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना आसान होता, पूरा इंडिया नहीं पढ़ाता है सब। आप देखो ना जितने लोग नेटवर्क पढ़ाते हैं, कोई अगर आपको ऐसा डील करता हो तो, जितने लोग इंडिया में नेटवर्क पढ़ाते हैं कोई अगर ऐसा डील करता हो तो बता दो आप, ऐसा कोई डील करता हो तो, इतना आसान होता तो पूरा इंडिया ही डील करता ना, पूरा इंडिया डील करता। तो ये सीरीज में यार, सबसे पहले तो इसको हटाता हूं, ये सीरीज में 10 और 10/3 कितना होगा, 30, 40/3, ये 40/3 हुआ। ये कितना हुआ 10/3 और 20, ये 20 था ना, ये 20 था, ऊपर भी तो 20 था यार, ऊपर 20 है ना, ये 10 लिख दिया मैं, ऊपर 20 है, तो 70/3, सॉरी, ये 70/3, ये 70/3, मजेदार हो गया, और ये 70/3, यार तीनों ब्रांच 70/3 है। क्या हुआ पता आपको, ध्यान से अगर हम देखें तो ये 70/3 है, ये 70/3 है। अब कभी कभी स्टूडेंट ना डिमोटिवेट हो जाता है, अब पता है वो डिमोटिवेट क्यों हो गया, उसको लग रहा है यार मैं गलती कर रहा हूं बार बार, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि एक से एक टीचर, इंडिया के हजारों टीचर इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट से खुद डरते हैं, पढ़ाने से बचते हैं, और आप आज ही 1 घंटे 2 घंटे पहले सीखना चालू किए और आप डिमोटिवेट हो जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल के पॉइंट्स गलत बता रहे हो। तो क्या आप एकदम महान हो क्या, जो कि आप हैं, जो लोग 15-15 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो डरते हैं, और आप 2 घंटे में उन 10 साल के टीचर से ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। तो गलती होना तो लाजमी है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें डिमोटिवेशन की क्या बात है कि सर आई एम डूइंग रॉन्ग। अरे भैया ये मजाक है ही नहीं, तो मैं मजाक टाइप बात कर रहा हूं, मैं मजाक टाइप बात कर रहा हूं, अदरवाइज मजाक थोड़ी है। इसमें क्या डिमोटिवेट होना है, क्या डिमोटिवेट होना है बोला, तो डिमोटिवेट नहीं होगा चाहे गलत आंसर दिया होगा तो भी। यस 70/3 है, ये CD था, ये D था, ये देखो, ये देखो। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मेरे को आंसर देना, बड़ा आसानी से आंसर दे सकता हूँ। पता है मैं क्या करूँगा पता है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा, मस्त टाइप से डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा, ये डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा। यस अब ये जो 70/3 है, ये डेल्टा में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, स्टार से डेल्टा में जब आप कन्वर्ट करते हो, स्टार था आपके पास तो डेल्टा में कन्वर्ट करते तो इंक्रीजेस द इम्पीडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3, पता सबके सब 70 ओम हो जाएंगे, चेक करना एक बार, सबके सब 70 ओम हो जाएंगे। पता 70 और 10 का पैरेलल क्या होता है, 70 पैरेलल विद 10 क्या होता है, तो 700/80, 70/8, 35/4, सबके सब 35/4 हो गए। पता है ये 35/4, यस, ये 35/4, यस, ये 35/4, यस, 35/4, 35/4, 35/4, ये आपके पास C, ये आपके पास D। अच्छी बात है, ये दोनों में सेम करंट है, दोनों सीरीज है यार, दोनों को ऐड कर दो 70/4 हो गया। पता 70/4 हो गया तो पता है 35/4, 35/4 है, 70/4 है, ये 70/4 है और ये 35/4 है, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। चलो आंसर के आने की बारी आ गई, ये C और ये D, RCD, पता है RCD की वैल्यू कितना हो गया, RCD की वैल्यू हो गया 70/4 पैरेलल विथ 35/4। चलो सॉल्व कर लेते, ये 35/2 है, ये 35/2 इंटू 35/4 डिवाइड बाई 35/2 प्लस 35/4, 4 LCM यार, तो 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 8, 4 LCM 70 प्लस 35, 4 से 2 हुआ 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 70 प्लस 35, 100, 105। चलो आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताना है आपको, अब आपको आंसर बताना है कितने बाई कितना आ रहा है, कितने बाई कितना चाहिए मेरे को, 35/6 लिखा है कोई, चेक करो 35/6 कितने बाई कितना चाहिए मेरे को, कितने बाई कितना चाहिए, 35/6 आ रहा है, चेक करो। कोई बोला सर 35/6 आ रहा है, करूं मैं 35/6 हूं, चेक करूं मैं, चेक करो 35/6 बोला कोई, प्लीज कैलकुलेट 35/6 आंसर। तो डिपेंड करता है कि आपका सीन क्या है, आपका सीन किसी क्वेश्चन को टफ कर सकता है, आपका सीन किसी पोजीशन किसी क्वेश्चन को इजी कर सकता है। कोई भी इक्विपोटेंशियल नहीं था, कोई भी इक्विपोटेंशियल नहीं था, पता आपको। तो 35/6 ओम क्या बोला मैं, आप में से क्या अभी समझे,
आप में से एक चीज समझे कि जितने लोग मिस्टेक नहीं कर रहे, गुड बात है। कई लोग लग रहा है कि सर मिक्स हो जा रहा है सर, अभी सर मैं ये सोचता हूं तो वो हो जाता है, जब मैं वो सोचता हूं तो ये हो जाता हूं। हाँ, 2 घंटे में आप पूरी दुनिया थोड़ी जीत लोगे यार, हैं? सब लोग थोड़ी जीत लेंगे, समझना पड़ेगा, हैं? इतना आसान तो नहीं है ना, नहीं इतना आसान है क्या? चलो अब मस्त चीज करें अपन, करें मस्त चीज करें, करें मस्त चीज करें, करने जा रहे हैं अपन, मस्त चीज करने जा रहे हैं बोला। चलो आप बोलो रेडी हो सर। मैं चाहता हूं कि इसमें वर्टिकल बाइसेक्शन लगा सकते हैं, मैं बता दिया। चलो क्या बोला? वर्टिकल बाइसेक्शन लगा सकते हैं, बता दिया। अब वर्टिकल बाइसेक्शन लगा दो और निकाल दो, फिर मैं लगाता हूं। आपके पास है एग्जैक्टली 5 मिनट, टाइम दे देता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की तो बात है। 5 मिनट, 2 मिनट दे सकता था, 5 मिनट दिया। क्या बोला? मैं बता दिया, पूछ नहीं रहा हूं, बता दिया वर्टिकल बाइसेक्शन लगा सकते। करो जरा इसको बाइसेक्ट वर्टिकली, और फिर मैं एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट में कितने लोग वर्टिकली बाइसेक्ट करके आंसर लेके आ सकते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर मैं लगाता हूं, 5 मिनट दिया, मैं थोड़ा ज्यादा दिया लेकिन दिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर लेके आ पाएंगे, मेरे को देखना है। मैं सॉल्व करता हूं। क्या कर रहे हैं आपके पास? आप ना, ये था इस डेल्टा टू स्टार, मेरे को नहीं करना डेल्टा टू स्टार, और सीडी टर्मिनल था भाई, और ये 5 ओम में क्यों नहीं डिवाइड किया जा सकता सीरीज में? कर दो, चलो 5 कर दिए। क्या मैं बाइसेक्ट करूं? इसको भी करूं? यस, इसको भी करता हूं ना, मस्त बाइसेक्ट करता हूं इसको भी। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड पोर्शन आ जाएगा, इसको भी करूं क्या? 40 और 40 में कर देता हूं यार, 40 कर देता हूं इसको। ये लो, ये देखो 40 और 40 हो गया, कितना मस्त हुआ नहीं? ये कितना था? 5 और 5 ना, ये 5 और, अब मेरे को कट मार देता हूं ना बीच में से, क्या? ये कट मार दिया। मैं डॉटेड एक लाइन डालता हूं ना, पूरा एक लाइन है बोला, एक सीधा भी सॉलिड लाइन भी डाल सकता हूं, सॉलिड लाइन भी डाल सकता हूं, एकदम सॉलिड लाइन भी डाल सकता हूं मैं। सपोज करो ये x है, तो CX निकालूंगा मैं, RCX निकालूंगा, ये सब सॉलिड। देखो लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल टू राइट हैंड पोर्शन है कि नहीं? देखो ना, अरे देखो भाई सेम है, मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इज द मिरर इमेज, और हमारा जो सोर्स टर्मिनल है 2 में डिवाइड हो गया। सही बात है यार, पता आपके पास ये गया, ये निपट गया। क्या क्या निपट गया पता आपको? फिर भी मैं अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, जाते जाते मैं आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं। क्या लिख दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि चलो ये A पॉइंट्स है, इस A पॉइंट्स में देखो ये आपके पास हुआ, ये ना शॉर्ट सर्किट पाथ है, पता आपको? ये सीधा ही शॉर्ट करूंगा मैं, जब शॉर्ट करूंगा ना तो 40 ओम निपट जाएगा, गया 40 ओम। मैं बोलूंगा कि चलो ये 10 है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ये 10 है या 5 है, पैरेलल में है कि नहीं? 5 और 10, ये 10 और 5 पैरेलल में कि नहीं? तो आप बोलोगे है ना सर, पूरा तो x है, ठीक है। ये 20, ये 20, ये 5 है, ये 5, ये पूरा लाइन यार x लाइन है, ये 5। क्या वो पता है 10 और 5 का पैरेलल है? पता है 10 और 5 का पैरेलल है, 10 और 5 का पैरेलल, सही। 10 50/10 प्लस 5 15, 50/15 है, और 5 से डिवाइड कर लिया तो 10/3 है। ये सीरीज में 20 ओम के साथ सीरीज में ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 10/3 60 70/3 ओम है ये पूरा इस ब्रांच का। और ये शॉर्ट हो गया, ये कितना है? 10 ओम है, देखना ये 10 ओम, ये 10 ओम मिल गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। यहां से आपके पास एक पॉइंट है, यहां से ये पूरे मिलके कितना हो गया पता? 70/3, ये पूरा पॉइंट ऐसा आया, और ये आपके पास 5 है, ये लिखो ना x, ये c, और ये 5 ओम, पता है? ये 10, ये 5 और ये 70/3, पता है? बस इतना ही हो गया। RCX कितना होगा पता है? RCX होगा पैरेलल यार, 5 पैरेलल 10। चलो सॉल्व तो करें, देखे तो क्या आ रहा है? 70/3। कुछ लोग तो सॉल्व भी कर लिए बोल रहे, 5 × 10/5 प्लस 10 पैरेलल विद 70/3। चलो पहले इसको हैंडल करते हैं। 50/15 ना, पैरेलल बाय 70/3, 5 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 10/3, 10/3 पैरेलल विद 70/3। चेक कर लेना यार, मिस्टेक फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में, थोड़ा रोल देने के चक्कर में मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी। 10/3 पैरेलल विद 70/3, चेक करो, चेक करो, ऊपर 10 था नीचे 5 था, सही है।
अब मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल कर लेते, तो 10/3 इंटू 70/3 अपॉन 10/3 प्लस 70/3, मतलब आपके पास 7700/9, 3 ऊपर चला गया, ये 80 हो गया यार, 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 70/24 हो गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 हो जाएगा, मतलब 35/12 आ गया, 35/12 आ गया RCX। ये है RCX 35/12, पता है ये है RCX, ये C। चलो RXD सेम ना, RXD कितना सेम, कॉपी करना होता है ना सिमेट्रिकल फिगर में, 35/12। बताओ RCD कितना होगा, RCD कितना होगा, RCD द वैल्यू ऑफ RCD, थोड़ा सा मैं फास्ट कैलकुलेट किया वहां पे, तो RCD की वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो यार, 35/12 प्लस 35/12, पता है 35/6 हो गया, इतना ही तो आंसर था आई थिंक, 35/6 ओम इज द RCD। ये आंसर बहुत सारे लोग लेके आ गए थे, ये बड़ा गुड था। एक वायर से कट करना होता है, एक वायर से कट करते जो उसके सामने आएगा पैरेलली निपट जाएगा। जब आप वायर से कट करते हो तो जो भी उसके पैरेलली आएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, निपटा दो उसको। देखो ध्यान से, 35/6। ऐसे कितने लोग हैं जिसको फीलिंग वाइज क्लियर हुआ कि यस सर नो प्रॉब्लम। देखो एक होता है आंसर आना, एक होता है सॉल्व करते समय सोच लेना कि आंसर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर ना आए। वो कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, सॉल्व करते करते बीच में डर भी लगता है कि यार नहीं आएगा, लग रहा नहीं आएगा। एक होता है कि कैसे नहीं आएगा, क्वेश्चन है कि कैसे नहीं आएगा। आज का लास्ट, तो फिर क्लास एंड करेंगे। बोला मजाक बना दो, मैं चाहता हूं। क्या मजाक बनाने वाले हो? एक क्वेश्चन था आईआईटी वाले पूछे, गेट 2015 आईआईटी कानपुर हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछती है, तो गेट 2015 का क्वेश्चन था ये। गेट 2015 का एक क्वेश्चन था आईआईटी कानपुर का, सेट नंबर 1 का। तो अपन ध्यान से नोट करते देखे तो जरा वो लोग क्या पूछे थे, और जितना हम सीखे, किसी को अगर पहले से कोई पढ़ रहा है 2-3 साल से, उसको क्वेश्चन आंसर याद है, तो वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो आंसर ना दे, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इतना तो मेरे को प्यार करते हो कि मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे। अगर कोई पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वो अगर सॉल्व अभी कर भी रहा हो तो भी वो आंसर नहीं देगा, क्योंकि उससे मेरे को आंसर नहीं चाहिए। इतना आपको करना पड़ेगा, इतना तो आप मेरे लिए कर ही डालोगे कि वो आप आंसर नहीं दोगे। आप सॉल्व कर लो भले चाहे, लेकिन आपको आंसर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप पहले से इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख चुके हो। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो लोग आज सीखे हैं और उनको कॉन्फिडेंस कितना आया वो अपने को देखना है भाई। वो अपने को देखना है कि वो क्या सीख रहे हैं, फीलिंग सीख रहे हैं कि नहीं, ये देखना है अपने को। तो क्या वो डर जाएंगे एक फिगर को देख के, नंबर ऑफ रजिस्टर से? क्या वो डर जाएंगे? ये देखना है मेरे को। क्या उनको कोई डरा सकता है? क्या उनको कोई डरा सकता है? मेरे को देखना है। वन 2 3 4 5 5 5 10 और ये 5 15 रजिस्टर थे। 15 रजिस्टर कितने भी हो, डरने की बात नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। और आपसे पूछा था RAB की वैल्यू कितना होगा। 15 रजिस्टर थे इस फिगर में और RAB की वैल्यू पूछा था, और फिगर की जस्ट बाजू में लिखा था कि R की वैल्यू 300 हो। सब रजिस्टर सभी R है, सभी की वैल्यू 300 ओम है, और बोला था कि RAB की वैल्यू बता दो ओम में। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। RAB इन ओम्स, RAB इन ओम्स इज कितना होगा? AB टर्मिनल से रेजिस्टेंस, सीन की पोजीशन वो है, 15 रजिस्टर है। सही है। क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो जो लोग पहली बार पढ़े हैं, पहली बार पढ़े हैं, उन लोगों से मेरा उन लोग, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जिंदगी में कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देख रहा है तो अब उसका अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो। 15 रजिस्टर के साथ आपका वेलकम होता है, आप कुछ चीजें जानते हो, और आप यहां पे खड़े होकर रजिस्टेंस देख रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोच क्या रहे हो। क्या बोला? इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोच क्या रहे हो। जो भी सोचो वो आपका है, ये इंडिविजुअल आपका है। चलो, मेरे को लगता है कि यार आप ऐसे तो बाइसेक्ट कर नहीं सकते मिडिल में कहीं से। ऐसा नहीं कि मिरर इमेज नहीं होगा, मिरर इमेज है। अगर मैं वर्टिकल बाइसेक्ट कर रहा हूं तो मिरर इमेज है, लेकिन वर्टिकल बाइसेक्ट करूंगा तो भाई AB निपट जाएगा ना यार।
ऐसा अगर बाइसेक्ट करिए बीच में कहीं से, तो यार ये तो गलत बात होगी ना, ए बी निपट जाएगा भाई, आर ए बी जीरो हो जाएगा अगर एक वायर से ए बी को मिला दिया तो। वर्टिकल बाइसेक्शन से मिरर इमेज हो सकता है, बट आर ए बी जीरो हो जाएगा यार, ऐसा थोड़ी बाइसेक्ट करते। अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन, अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल, ये आर जो है वो टू आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बाइसेक्ट करूंगा जब मैं, एक लाइन खींच दूंगा एक नाइफ से, जैसे हम एक एप्पल को कट मारते हैं, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये टू आर है, ऊपर टू आर नीचे टू आर शॉर्ट यार, पता है। और ये अगर आर ए बी है, इसको सी मान लेता हूं, पता जैसे एक वायर से कट मारा ये शॉर्ट हुआ, आर 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 और आर, पता है 6 रजिस्टर पैरेलल में आ गए और ये R/6 हो गया। पता है ये था RAC और RAC की वैल्यू पता है कितना आ गया, 6R पैरेलल में है, R/6 आ गया। तो नीचे भी क्या होगा यार, RCB, वो भी तो R/6 होगा। तो ये 6 और 6 12 रजिस्टर, 3 कहाँ गए, अरे 3 शॉर्ट हो गए, अरे 3 शॉर्ट हो गए बोला जब मैं हॉरिजॉन्टली कट मारा। तो पता RAB का आंसर कितना है, RAB का आंसर है R/6 को ऐड करो यार, R/3 है। कितना था R, 300/3 के, तो 100 ओम आंसर आ गया। 100 ओम आंसर इज द हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन। यस, हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन एंड। देख रहे आपके पास, तो एक आईटी के क्वेश्चन की बात किया, एक आईटी के क्वेश्चन की बात किया कि देखो 2015 की बात है। तो क्या आपने को इतने बेहतरीन टाइप से आता है? एक आईटी का प्रोफेसर हो सकता है सोचे कि इतना बेहतरीन है कि स्टूडेंट को नहीं आता होगा, और आता भी होगा तो गिनती के लोग होंगे। नहीं, हम गिनती के लोग नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं जो हम इस टाइप का बाइसेक्ट कर डालेंगे, मस्त टाइप से एप्पल को कट मारे बीच में से। जो 3 रजिस्टर थे वो शॉर्ट हो गए, 2R थे पैरेलल में, 2R और 2R का पैरेलल R होता है, बाइसेक्ट मारे तो 3 रजिस्टर शॉर्ट हो गए, बचे 12, R/6 ऊपर नीचे R/6। यस, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में, कसम से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलना आप, अगर आप पहली बार में सब कुछ देख रहे हो और ऐसा सीख रहे हो, आप अपने लिए एक अच्छा फील कर सकते हो। अपने आप को अप्रिशिएट करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अपने आप को, जो भी हमारे पास है जैसे हम है, जो भी हमारे पास है जैसे हम है, अपने आप को अप्रिशिएट करना इज ऑलवेज गुड। पता आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये तो हो गया मैं कट मार दिया, सबको दिखा ना, कट मार दिया यार, कट मार दिया से सॉल्व कर लिया। वर्टिकल बाइसेक्शन पॉसिबल नहीं था, आपको कुछ तो पता चल गया। पता है सब बैलेंस ब्रिज है। कैसे बैलेंस ब्रिज है? क्योंकि ये लोड टर्मिनल है और ये सोर्स है, अपोजिट है। पता आपके पास ये लोड हो गया, ये बैलेंस ब्रिज है, इज द बीबी। ये आपके पास ये लोड इज द बैलेंस ब्रिज बीबी, ये आपके पास बैलेंस ब्रिज बीबी। बैलेंस ब्रिज में आप सीरीज में भी ओपन भी कर सकते हो, आप चाहो ना इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, वही बन जाएगा, यही यार, यही R/6 ऊपर नीचे R/6। यस यस ना यार, बैलेंस ब्रिज, करंट ही 0 एम्पियर। पता है इस R में करंट 0 फ्लो हो रहा है, इस R का ड्रॉप कितना हुआ, 0 वोल्ट हुआ। तो अगर इसको 0 वोल्ट कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, वही तो किया अभी अपन, बाइसेक्ट करें मतलब शॉर्ट ही तो किया है। ये करंट 0 एम्पियर है, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट, इसमें करंट ही 0 एम्पियर, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट। सर मैं 0 वोल्ट यूज करना चाहता तो भाई शॉर्ट कर ले। हाँ सर शॉर्ट करना चाहता, अरे वही तो किया अभी अपन, और क्या किए, ये पूरा शॉर्ट किए तो ऊपर 6R थे पैरेलल में, नीचे 6R थे पैरेलल में, यही तो किए भाई। सर क्या ओपन कर सकते? हाँ ओपन कर सकते। सर ओपन करे क्या? हाँ करते, चलो ओपन भी कर देते, करे ओपन करे। आईटी का क्वेश्चन है भाई। तो अगर हम बहुत शिद्दत से किसी कंसेप्ट को सीखते हैं, शिद्दत से, फिर आईआईटी का क्वेश्चन में भी क्या बात है, क्या ही फर्क पड़ता है, शिद्दत से सीखने की बात है नहीं। अब क्या करूंगा पता है, 0 वोल्ट तो यूज कर लिया यार, शॉर्ट ही तो किया था मैं। बाइसेक्ट जब किया था, ऐसा मारा ना लाइन से, नाइफ से कट मारा, तो बाइसेक्ट ही तो किया था। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बोल रहा हूं क्या करते, क्या करूं सर, प्यार से इसको हटा देते, पूरे को हटा देते। हटा दूं सर? हटा दे भाई, चल इतना अच्छा लग रहा है, हटा दे, चल ये ले। क्यों हटा दिए सर? अरे करंट 0 में ओपन कर सकते हैं। ओपन मतलब सर, अरे करंट 0, हटा दे सर, हटा दिया। बैलेंस ब्रिज है सर, ओपन कर दे क्या लोड को? हाँ कर दो ओपन, ये लो ओपन ही हो गया। बैलेंस ब्रिज था, ओपन ही हो गया। कितना अच्छा लग रहा है सर? हाँ अच्छा लग रहा है। ये R और R, ये जो R और R है सीरीज में, ये 2R होगा सर, सीरीज है तो यस। ये दोनों पैरेलल है तो सर ये R/2 होगा,
ये दोनों पैरेलल है तो सर r/2 होगा। यस सर, इसको मैं P टर्मिनल मान लूँ सर, इसको P, हाँ मान लो, ठीक है सर। ये R और R पैरेलल में होगा, हाँ यस r/2 होगा। सर इसको Q टर्मिनल मान लूँ, हाँ मान लो। ये R और R पैरेलल में होगा, यस r/2 होगा। सर ये दोनों सीरीज में है, यस ये 2R, ठीक है सर। तो ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये सर ऊपर r/2 था, और सर ये P टर्मिनल के नीचे भी r/2 था, नीचे r/2 था सर, P के ऊपर भी r/2 था। चलो P टर्मिनल के ऊपर भी r/2, P टर्मिनल के नीचे भी r/2, सर Q टर्मिनल के ऊपर भी r/2, Q टर्मिनल के ऊपर भी r/2, Q टर्मिनल के नीचे भी r/2। चलो कोई बात नहीं यार। और लास्ट के दोनों रजिस्टर सीरीज में थे सर, 2R। कितना मस्त है। यहां से देखना, अपने को सीन करना है A और B से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों सीरीज में है तो r/2 और r/2 R हो गया, r/2 r/2 R हो गया। पता आपके पास ओवरऑल क्या हुआ, पहला ब्रांच 2R है, दूसरा ब्रांच r/2 और r/2 सीरीज है इसलिए R है, तीसरा ब्रांच r/2 और r/2 सीरीज है इसलिए R है, और लास्ट वाला तो सीरीज में 2R था ना। यस सर था। तो भाई बताओ RAB कितना होगा सर, चार एलिमेंट से सब पैरेलल में, 2R पैरेलल 2R पैरेलल R पैरेलल R। भाई 2R और 2R को पैरेलल करो सर, R होता है, तो R पैरेलल विद R पैरेलल विद R। सब रजिस्टर अगर पैरेलल में तो इक्विवेलेंट R/n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ पाथ, R/n होता है। 3 रजिस्टर है इसलिए R/3, तो सर आंसर विल बी R/3। R की वैल्यू 300 डिवाइड बाई 3 सर 100 हो। आंसर जल्दी आया लेट आया मैटर नहीं करता, टेक्निकली हम कितने गुड है यही मैटर करता है। आज अगर कोई क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया, इसका मतलब थोड़ी आप हीरो हो, इसका मतलब थोड़ी हीरो हो आप। हीरो वो होता है जो स्ट्रांग होता है, चाहे तरीका कोई भी हो, तरीका कोई भी हो। आंसर आने से हीरो नहीं होते, याद रखना इस चीज को, आंसर आने से हीरो नहीं होते। ये तो क्वेश्चन है, ये का आंसर है, ऐसे हजारों क्वेश्चन होते होंगे। क्या आप हजारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? क्या जो गेट में आने वाला उसका आंसर देने जा रहे हैं आप, तो फिर आप हीरो हो। जबकि आपको पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। वो कब बनेगा पता है, जब आपको बहुत आता है, बहुत। देखो ध्यान से। चलो तो फाइनली आई एम गोइंग, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, एंजॉय करो, हैप्पी रहो, ठीक है।